नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं साइंस का एमसीक्यू डिस्कशन बैच। ठीक है। और हम लोग आज आते हैं, थोड़ा सा विलंब हो गया है ना, तो विलंब जो हुआ है, कुछ तकनीकी जो है खराबी आ चुकी थी जिसकी वजह से आपको विलंब का सामना करना पड़ रहा है। आज आते हैं हम लोग, स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न पर। और प्रश्न जो है, आप लोगों को सभी प्रश्न पूछा गया है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, शुरुआत में जो है थोड़ा कठिन प्रश्न है ना। और ये सब प्रश्न जब आप बना लेते हैं तो आप औरों से बहुत आगे निकल जाएंगे, है ना। परीक्षा की बात बोल रहे हैं कि यदि परीक्षा में आप ये प्रश्न आपसे तैयार हो जाता है तो आप बहुत आगे निकल के रहेंगे औरों से। ठीक है, नंबर के कह रहे हैं कि नंबर में जो है बहुत आगे आप निकल जाते हैं, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है कठिन प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। आपको लॉलीपॉप भी प्रश्न देते हैं, लॉलीपॉप मतलब छोटा छोटा जो प्रश्न होता है, उसके बाद जो है आपको कठिन प्रश्न भी मिलता है। तो सभी तरह का जो है मिक्सअप आपको सेट मिल रहा है। आइए बना लेते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं। थोड़ा सा हो चुका है विलंब, तो विलंब हो चुका है तो कोई बात नहीं है, क्लास था तो क्लास ले ही लिए, है ना। और आप लोग अब जो है आपके पास स्क्रीनिंग पे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे थोड़ा सा हटते हैं क्योंकि प्रश्न जो है आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दी दी है, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रश्न जो है आपके लिए समझने की वाली बात है कि पीसीआर के बारे में बात करें कि पीसीआर जो है पॉलीमरेज जिसको बोलते हैं कि चेन रिएक्शन, ये फुल फॉर्म आपको लिख दिया है, का एक चक्र में होने वाली घटनाओं का सही क्रम क्या है। और सीधी सी बात यदि करें तो पीसीआर के बारे में बात करते हैं, ये पीसीआर हम लोगों को देखने को कहाँ मिलता है, पीसीआर है क्या। प्रश्न बना रहे हैं, थोड़ा सा हम हटते हैं क्योंकि आप जो है बनाने का प्रयास करिएगा। क्या इसका जो है पूछ रहा है कि कैसे इसको जो पीसीआर जब बनाते हैं तो पीसीआर होती क्या है। तो पीसीआर जो होती है, आप जो डीएनए पढ़े होंगे, किसके बारे में, डीएनए। और डीएनए का क्या किया जाता है, आपको डीएनए का एक तरह से कह सकते हैं कि कॉपी करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर जो है डीएनए का कॉपी तैयार करते हैं। और ये जो कॉपी तैयार करते हैं डीएनए का, एक डीएनए से 1000 कॉपी हम तैयार कर सकते हैं। जिस तरह से आप यदि कोई भी पेज लिखा हुआ है, आप वहां पर कॉपी जहां पर करते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, फोटो स्टेट करवाते हैं। तो फोटो स्टेट वाले के पास क्या कहता है, आपको अनेक उसका कॉपी निकलवाते हैं, है ना। इसी तरह से जो है डीएनए का जब कॉपी तैयार की जाती है तो एक प्रोसेस से गुजरना होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पीसीआर, जिसको बोलते हैं पूरी तरह से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें पहला जो आपको देखने को मिलता है, पहला आपको क्या देखने को मिलता है, डीनेचुरेशन देखने को मिलता है। और डीनेचुरेशन आप देखिए कहां कहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहां पर देखने को मिल रहा है डीनेचुरेशन। चलिए एक मैसेज आ रहा है, मैसेज का रिप्लाई दे दें। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है डीनेचुरेशन, और डीनेचुरेशन जो आपको देखने को मिलता है लगभग ये 96 डिग्री सी पर होता है। डीनेचुरेशन आपको दो जगह देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है ये मेरा नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले में क्या होता है डीनेचुरेशन, तो दो जगह आपको देखने को मिल रहा है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन और ये होती है कितने डिग्री पर, लगभग आपको 96 डिग्री सी पर होती है। कितना, तो 96 डिग्री सी पर जो है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, डीएनए को जो डबल हेलिक्स, डीएनए में क्या होता है, डबल हेलिक्स द्विकुंडल होता है, उसको अलग सिंगल में बना दिया जाता है। डबल हेलिक्स को जो आप पढ़े होंगे कि डबल हेलिक्स आप इस तरह से, ठीक है, इसको जो डबल हेलिक्स को क्या सिंगल, इसको तोड़ दिया जाता है, इसको जो है सिंगल लाइन में बना देते हैं। ठीक है, तो जो इसको तोड़ने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, तापमान आपको डिनेचुरेशन करने के लिए 96 डिग्री सी चाहिए जो होती है। उसके बाद हम लोग को क्या करते हैं, इसका एनेलिंग करते हैं। क्या करते हैं, एनेलिंग, इसके ताप नीचे लाते हैं। और यहां पर जो ताप नीचे लाते हैं तो ये आपको देखने होता है ताप नूशिनल। ठीक है, जो इसका मतलब है कि ये भी मेरा नहीं होगा। इसके बाद क्या किया जाता है, एनेलिंग मेथड कहते हैं, डीनेचुरेशन लिखा हुआ है। दूसरा जो होती है क्या होता है, एनेलिंग की जाती है। एनेलिंग आपको हिंदी में लिखा हुआ है तापा नुशीलन। इसका अर्थ क्या होती है, यहाँ पर जो ताप को क्या करता है, एक तरह से नीचे लाते हैं, है ना, क्रम को नीचे लाते हैं। जो आप थे कितने डिग्री पर, 96 डिग्री पर, तो 96 डिग्री से हमको थोड़ा सा नीचे आपको तापमान करना पड़ता है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, डीएनए के जो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको खंड किनारों में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे किनारों में तोड़ते हैं। उसके बाद आपको इसमें फिर से एक्सटेंशन किया जाता है, इसमें पॉलीमरेज की जाती है, आपको टेक पॉलीमरेज की जाती है, जो छोटे छोटे आपको देखने होता है, फिर से डीएनए कॉपी तैयार हो जाती है। तो ये तीन मेथड होती है आपको डीएनए को कॉपी करने के लिए, डीनेचुरेशन, उसके बाद एनेलिंग और उसके बाद एक्सटेंशन होती है। और ये आपके लिए प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, तो वीवीआई करके रखेंगे। और ये प्रश्न आप लोगों से बहुत कठिनाई से बनता है, यदि अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके बनेगा आपसे प्रश्न। ठीक है, आगे ले ले, अगला प्रश्न ले लेते हैं। समय है कम इसलिए जल्दी जल्दी बातचीत करेंगे और कमेंट भी लेंगे आपका, लेकिन अभी कमेंट शुरुआती दौर में कमेंट नहीं लेंगे, कुछ देर के बाद आपका, कुछ समय के बाद जो है आपका कमेंट लेंगे, है ना। चलें अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए आज ठीक है, पेज आपके लिए ठीक है, थोड़ा सा जो है कल जो है
परेशानी हो रहा था, है ना। तो आज आपके लिए पेश, ठीक है। और ये भी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, और ये सभी बिहार दरोगा वाला जो सेट प्रैक्टिस है उसमें सभी प्रश्न करवा चुके हैं आप लोगों को। एक बार फिर से यहाँ पर रिवीजन करवा रहे हैं। यदि रिवीजन आप लोगों के लिए याद है तो अच्छी बात है, यदि रिवीजन है ना, रिवीजन करते रहना है आप लोगों को, ठीक है। यदि आप रिवीजन कर रहे होंगे तो याद होगा, यदि रिवीजन नहीं कर रहे होंगे तो आप भूल चुके होंगे, तो भूलना नहीं है। और जब भूल गए होंगे तो फिर से आपके लिए क्या करवा रहे हैं, तैयार करवा रहे हैं। याद है? चलें अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि आपको एक न्यूरॉन में जो है तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान होने वाली घटनाओं का सही क्रम क्या है। किसके बारे में बात कर रहे हैं इस बार? न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं कि न्यूरॉन में जो है आपको तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान जो है होने वाली घटनाओं का सही क्रम क्या होता है। तो न्यूरॉन जो आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको क्या विराम अवस्था में होती है, विध्रुवन होती है, या आपको पुनर्ध्रुवन होती है। तो क्या होती है? शुरुआती अवस्था में जो होती है ये विराम अवस्था में होती है। क्या होती है? आपको रेस्ट, आपको पोटेंशियल इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेस्ट पोटेंशियल के अंतर्गत इसको रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? आपको डीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। यहां पर अरे छोड़ दिया इंग्लिश, कोई बात नहीं है। यहां पर जो है विराम को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपको विराम को बोलते हैं। चलिए क्या बोलते हैं? यहां पर जो होती है आपको सीधी सी बात है, एक तरह से रेस्ट है ना, आपको रेस्टिंग पोटेंशियल बोला जाता है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो होती है क्या होती है? आपको विराम होती है, ठीक है। तो यहां पर विराम पर दो जगह आपको देखने को मिल रहा है। चलिए विराम विभव, आपको विराम विभव दो जगह देखने को मिल रहा है। चलिए हम बनाते हैं कौन सा जगह। उसके बाद आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है आपको? ये जो होता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है? आपको विध्रुवन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है आपको? विध्रुवन। और विध्रुवन कहां पर आ रहा है? तो विध्रुवन आपको आ जा रहा है 2 नंबर में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों का जो बनता हुआ सीरीज जा रहा है, आपको बता देते हैं उसे डीपोलराइजेशन होता है। उसके बाद यदि आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपको? रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन का क्या होता है? आपको पुनर्ध्रुवन होता है। और उसके बाद क्या होता है? अंतिम में फिर से देखने को मिलता है कि अति ध्रुवन। और अति ध्रुवन को क्या बोलते हैं? हाइपर आपको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो हाइपर पोलराइजेशन आपको अति ध्रुवन, आपको यहां पर डीपोलराइजेशन, और यहां पर जो होता है आपको रिपोलराइजेशन होती है। तो यहां शुरुआती में क्या होगा? तो शुरुआत की अवस्था में यदि आपको देखते हैं तो यहां पर होती है आपको रेस्ट पोटेंशियल के अंतर्गत आता है। तो आंसर यहां पर ही देखने को मिलेगा, न्यूरॉन के अंतर्गत ये प्रश्न हुआ। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि समय है कम, और समय कम है ना, समय हो चुका है, वैसे लेट थे और थोड़ा सा जो है तकनीकी खामियां थी इस जगह से। आज आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा सुधार आपके चल रही है ना। तो कुछ जो चैनल पर जो है सुधार आपको देखने को मिल रहा होगा, सुधार देखने, इसी वजह से समय लगा था थोड़ा सा। लैक ऑपेरन के बारे में बात करते हैं कि लैक ऑपेरन दमनकारी किससे संबंध होता है। तो लैक ऑपेरन जो आपको जैकब एंड मोनेट के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। और लैक ऑपेरन प्रश्न पूरा लिखा हुआ है, लैक ऑपेरन, चलिए हिंदी आप पूरा लिख, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। लैक ऑपेरन जो आपको जैकब एंड मोनेट का ये सिद्धांत दिया गया है, तो जैकब एंड मोनेट के द्वारा लिख सकते हैं। यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहां पर जो है जैकब मोनेट के द्वारा, ठीक है। ये सिद्धांत जैकब मोनेट के द्वारा, जैकब एंड मोनेट के द्वारा, और 1985 में ये सिद्धांत दिया जाता है। और इसमें जो है आपको क्या होता है, इसमें जो क्या होता है लैक ऑपेरन में दमनकारी जो होती है ऑपरेटर, मतलब कि यहां पर अरे सब हिंदी लिख दिया। चलिए ऑपरेटर यहां पर प्रचालक होता है। क्या होता है? ऑपरेटर यहां लिख सकते हैं ऑपरेटर, और ऑपरेटर का क्या होता है? परिचालक के अंतर्गत आता है। प्रमोटर नहीं होगा, ये क्या होता है? ऑपरेटर होता है। ऑपरेटर से संबंधित आपको देखने को मिलता है। ये किससे संबंधित है? ये भी आपको जो है डीएनए को जो है, डीएनए में आपको देखने को मिलता है, डीएनए से इसको एमआरएनए पर ले जाते हैं। तो आपको डीएनए से जो देखने को मिलता है ये ऑपरेटर से संबंधित है। लैक ऑपेरन का ये सिद्धांत है, और लैक ऑपेरन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये आपको ऑपरेटर से संबंधित है, जो इसको हिंदी में प्रचालक बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, बनाते रहिएगा, हम कमेंट लेंगे कुछ देर के बाद, आपका कमेंट लेंगे। थोड़ा सा आगे लेते हैं, जल्दी जल्दी प्रश्न कर लेते हैं कि आपको जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो है सुपोषण का जो मुख्य परिणाम क्या होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपको जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बात करें कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण का जो है मुख्य परिणाम क्या होता है। तो जलीय पर आपको पारिस्थितिकी में जो है देखते होंगे, क्या देखते होंगे, कल भी आप लोगों के लिए इस तरह का प्रश्न दिए थे, है ना। प्रश्न थोड़ा सा हटते हैं, आप बनाइएगा। यदि आप हैं ऑनलाइन तो ऑनलाइन है तो आप बनाने का प्रयास करिएगा। कमेंट आपका ओपन है, और कमेंट ओपन है तो आप लोग सीधे सीधे जो है आप कमेंट कर सकते हैं ना। सभी चीज आपके लिए बेहतर, ठीक है। क्या किसी प्रकार का कोई परेशानी क्या हुई? चल रहा है वीडियो? चलिए बिल्कुल ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा चैनल को यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फायदा है तो आप कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर, बात करते हैं कि जलिए आपको पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण का जो मुख्य परिणाम है। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, क्या कमेंट कर सकते हैं बाबू, है ना। तो आप पारिस्थितिकी तंत्र में देखिए, अब क्या है कि जो शैवाल होती है, शैवाल का आप अब देखिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में सुपोषण, सुपोषण जो है अत्यधिक सुपोषण
हानि हो जाती है जल के लिए और जीव के लिए भी, ठीक है। अब क्या होता है, यदि बहुत ज्यादा सुपोषण हो जाती है पानी में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, तो वहां पर हो जाता है किसका, शैवाल पूरी तरह से अपना जो है जाल बिछा लेता है। पूरी तरह से आप देखिएगा कि पुराना जो तालाब सब होगा, पुराना तालाब में क्या, उसमें एकदम पूरी तरह से जो परत रहता है, हरा हरा परत पूरी तरह से पूरे देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, शैवाल का प्रस्फुटन देखने को मिलता है। शैवाल पूरी तरह से जो है अपना जाल बिछा के रखता है, कहां पर, तो वो पारिस्थितिकी तंत्र पुराना तालाब में आपको अवश्य देखने को मिलेगा। एकदम पतला लेयर होता है और वो पूरी तरह से क्या, जो हरा हरा देखने को मिल रहा है आपके लिए, वह है शैवाल है, ठीक है। और शैवाल का पूरी तरह से जाल बिछा लेता है, पूरी नदियों पर जो है ऊपर ऊपर रहता है। जब पूरी तरह से ऊपर पर नदियों पर रहता है, आप नदी नहीं कह सकते हैं, नदी तो बहता पानी रहेगा, तालाब कह सकते हैं, ठीक है, तालाब में। तो तालाब में जो आपको ये शैवाल प्रस्फुटन होता है, और उस पानी में क्या होती है, ऑक्सीजन का जो है स्तर क्या होता है, नीचे चला जाता है। ऑक्सीजन कहां हो जाता है, कमी हो जाती है, और इसी वजह से यहां पर ऑक्सीजन जो भी जल में, उसके नीचे जो मछलियां होगी, सभी मछलियां जो है मर जाएगी। उसमें देखने को मिलता है जो शैवाल जिस पानी में रहता है, जिस तालाब में रहता है, वहां पर मछलियां आपको नहीं दिखने को मिलेगा। कुछ जंगली मछली हो सकती है कि जो कि सर्वाइव कर ले, लेकिन बहुत कम ही आपको मछलियां हो सकती है कि देखने को मिले। तो यहां पर आंसर जो बनेगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो सुपोषण का मुख्य परिणाम क्या है, ये शैवाल का प्रस्फुटन और ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। उम्मीद है कि आंसर बना चुके हैं, और आंसर बना चुके हो तो लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न लेते हैं, तो अगला प्रश्न क्या है आपके लिए, स्क्रीनिंग पर अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है, यह है आपके लिए अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन जो श्रृंखला का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, इसको क्या बोला जाता है। आप लोग को भी बनाना है, साथ में जो है आप भारत कुमार, चलिए भारत कुमार जी लिख रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, और बी नंबर लिख रहे हैं। तो बी नंबर आप चलिए हो, आप चलिए कौन सा बी लिख रहे थे, किसका लिख रहे थे आप, शैवाल प्रस्फुटन का लिख ही रहे होंगे। चलिए ठीक है, तो आगे लेते हैं और अगला प्रश्न आप बनाने का प्रयास करिए कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन जो है ईटीएस का जो है अंतिम आपको ग्रहण करता है, कौन सा करता है, आपको जल H2O करता है, या साइटोक्रोम है, और उसके बाद आपको NAD प्लस है, और यह आणविक ऑक्सीजन करता है। तो ग्लूकोज सीधी सी बात है, यहां पर जो देखने को मिलता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को बता चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो ग्लूकोज ग्लाइकोसिस होती है, यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया अंतिम अवस्था में देखते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया सीधी सी बात है आपके लिए, आपको बता चुके हैं कि दो काम महत्वपूर्ण करता है। तो सबसे जो एटीपी का जो निर्माण करता है, तो एटीपी का निर्माण कैसे करता है, तो एटीपी का जो निर्माण करता है, एक जगह से लेता है ऑक्सीजन, एक जगह से लेता है ग्लूकोज, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि बाहर से हम लोग वातावरण से लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और शरीर में जो खाते पीते हैं, यहां से अंतिम अवस्था में बनता है ग्लूकोज बनता है, और ये अवस्था पहुंच जाती है, ब्लड कहां पर पहुंचा देती है, प्रत्येक कोशिका के आपको माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग पर पहुंच जाती है, और वहां पर जब पहुंच जाती है तो आपके लिए निर्माण करता है आपको क्या, एटीपी का, ऊर्जा का निर्माण करता है। कौन करता है आपके लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऊर्जा का निर्माण करता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये जो है आपको इंजीनियरिंग में पूछा गया है, जो इंजीनियरिंग होती है आपको रेलवे इंजीनियरिंग, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, यह कौन करता है, ये करता है आपको आणविक ऑक्सीजन करता है। कौन सा होगा, यहां पर आणविक ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। चले अगले प्रश्न पर, चले अगले प्रश्न पर ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, स्लाइड पर ये रहा आपका अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आप बनाने का प्रयास करिएगा। अरे साइंस में देखिए क्या दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, यदि दे दिया है तो प्रश्न को बना लेते हैं ना, कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किस, ये सर का प्रश्न मेरे में डाल दिया है ना। तो यहां पर जो है आप बात करें कि जो आप जो जिस चैनल पर अभी जुड़े हुए हैं, इस जगह पर जो है मेरे द्वारा केवल आपको करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है, आपको साइंस का बैच करवाया जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, सर का है, ये विषय सर का है, लेकिन हम यहाँ पर आंसर आप लोगों को करवा देते हैं, इस पे बातचीत नहीं करेंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की जाती है, तो आपको पता होगा कि किस वर्ष की जाती है, 1905 ईस्वी में की जाती है। तो यहाँ इसका आंसर सीधा सा है कि इसका आंसर जो है 1905 होगा। तो ये आपके होता है ना, दोस्त सर का क्वेश्चन वो बनाता है, ठीक है, एक साथ, तो एक साथ बनाता है, तो इधर उधर क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मानव यहां पर आता है कि मानव मादा, मतलब कि इस किसी के बारे में बात कर रहा है, कि आपको स्त्री के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, महिलाओं के बारे में बात की जा रही है, और महिलाओं के बारे में बात कर रहा है कि अंडोत्सर्ग किस आपको हार्मोन के स्तर में जो है अचानक वृद्धि का कारण बनता है। तो जल्दी से आपको बताना है कि मानव मादा में जो है, मानव और मानव में खास करके स्त्री के बारे, स्त्री अंडोत्सर्ग कौन करेगा, ठीक है, पुरुष थोड़े करेगा, ठीक है। तो ये वैसे वैसे प्रश्न बना सकते थे। अंडोत्सर्ग जो है किस हार्मोन के स्तर में जो है अचानक वृद्धि का कारण होता है, ऐसा कौन सा हार्मोन जो है अंडोत्सर्ग, जो अंडोत्सर्ग के समय जो है आपको एक तरह से कह सकते हैं कि ये हार्मोन में जो है स्तर में वृद्धि हो जाती है, अचानक वृद्धि होती है, और जब अचानक वृद्धि होती है तो अंडोत्सर्ग के लिए सहायक होता है और काम करता है अंडोत्सर्ग के लिए, जो ठीक है, ओव्यूलेशन के लिए, ओव्यूलेशन आपको कह सकते हैं, ओव्यूलेशन के लिए सहायक होता है। और कौन सा हार्मोन, तो लड़कियां
क्या जानकारी है आपके पास? यदि जानकारी है तो आप बता सकते हैं, और जो लड़के हैं लड़के भी बता सकते हैं, क्योंकि प्रश्न लड़का लड़की से लेने नहीं है, ये प्रश्न आपके लिए जानकारी से है और जानकारी आपको होनी चाहिए। और प्रश्न आपको सीधे तौर पर जो है, ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए पूछा गया प्रश्न है, और ये भी प्रश्न आपको बिहार दरोगा में जो है आपको पिछले वर्ष जो है, जो पिछला वर्ष नहीं कह सकते हैं, जो पिछला आपको देखने को मिलता है, एग्जाम देखने को मिलता है, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अच्छे से ये प्रश्न को तैयार रखना होगा, और ये प्रश्न का आंसर क्या बनेगा? आपको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? अधिकांश छात्र जो मारे थे आपको कुछ एस्ट्रोजन मारे थे, कुछ प्रोजेस्टेरोन मारे थे, और बहुत कम ही छात्र ऐसे थे कि जो कि लगाए थे। इसका आंसर कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग आपको हार्मोन। तो LH हार्मोन जो है इसके लिए आपको उत्तरदायी होता है। किसके लिए? ओव्यूलेशन के लिए। ओव्यूलेशन के समय जो होता है कौन सा होता है? तो आपको ओव्यूलेशन के समय जो है सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो होता है कौन सा? LH हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? आपको LH हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आपको LH हार्मोन के बारे में सही लिखा हुआ है, सही लिखा है, आंसर सही बिल्कुल सही है। ठीक है, किताब में जो है आपके लिए किताब में दिया गया है LH हार्मोन। बहुत सारे छात्र का कहना था कि LH हार्मोन नहीं होगा, आपको एस्ट्रोजन, कुछ एस्ट्रोजन बोल रहे थे, कुछ प्रोजेस्टेरोन बोल रहे थे। बिल्कुल ये महिलाओं का हार्मोन है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि आपको जो है किसके बारे में बात कर रहा है? ये अंडोत्सर्ग के बारे में बात कर रहा है। तो अंडोत्सर्ग, ठीक है, मासिक चक्र के बाद जो है अंडोत्सर्ग का एक समय होता है, और उस वक्त जो है ओव्यूलेशन के समय जो है ये हार्मोन उत्तरदायी होता है। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न यहां पर जो है आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सा आपको द्वितीयक प्रदूषक का एक उदाहरण के तौर पर देखने को मिलता है? तो द्वितीयक आपको प्रदूषक, तो द्वितीयक प्रदूषक आप बता सकते हैं कि निम्नलिखित में से आपको क्या कमेंट कर रहे हैं? चलिए, सुजीत कुमार जी का कमेंट है आपको 7 नंबर तक चलिए, ये बहुत स्पीड में लग रहा है चल रहे हैं। ठीक है, कल आप लोग बोल रहे थे कि बहुत स्लो चल रहे थे, आज थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं। ठीक है, ये आप बता सकते हैं कि स्पीड चल रहे थे अच्छी बात है या ठीक है या नहीं है ना? कुछ भी आप बोल सकते हैं कि ठीक है या नहीं है। तो ये आप सुजीत कुमार जी, आपका 7 का था, 7 का आंसर आपका सी था। 7 का आंसर मेरे पास क्या कहाँ चला गया? 7 का सी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। आप क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा क्या कहते हैं द्वितीयक आपको प्रदूषक का एक उदाहरण है ना? जल्दी से आंसर बताने का प्रयास करिएगा, क्योंकि समय है कम, और जल्दी जल्दी आपको बताने का भी प्रयास करेंगे, है ना? तो यहां पर आ जाते हैं, क्या है द्वितीयक आपको प्रदूषक, और द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहां पर कौन सा है? ओजोन आपको 3 आता है। कौन सा आता है? ओजोन आपको, ओजोन। और ओजोन आपको पता है कि ओजोन जो है बनता किससे है? O2 से। O2 जो है, O2 का यहां पर क्या जाता है? पराबैंगनी किरण को इसको क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है, और OO में बदल दिया जाता है। और यहां पर जो O2 रहता है, O2 जो है बोलता है कि तुम जो है फिर मेरे साथ बना लो, अभिक्रिया करो, या और यहां के साथ बन लेता है, क्या बनाता है? ये O3। और ये इसको तोड़ता कौन है? एक तरफ पराबैंगनी किरणें तोड़ती है, और ये आपको देखने को मिलता है किस मंडल में देखने को मिलता है? समताप मंडल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सा आपको द्वितीयक प्रदूषक का एक उदाहरण है? तो द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण जो है आपको ओजोन 3, मतलब कि ओजोन है, और जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग O3 के नाम से जाना जाता है। लेते हैं अगला प्रश्न, लेते हैं कि आपका 8 का बन रहा था, सी बन रहा था। आगे लेते हैं, एक तत्व जो आपको आवर्त 2 और समूह 2 में से जो संबंधित है, उसमें जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कि यहां पर जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात करना है कि यहां पर संयोजकता कितना बनता हुआ है। कौन सा है? एक तत्व जो आवर्त आपको 2 और समूह आपको 2 में देखने को मिलता है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा? तो सीधी सी बात है कि आंसर जो यहां पर बनेगा आपका संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहां पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बनेगा कौन सा? तो यहां पर भी बनेगा 2 नंबर ही बनेगा, ए का ए बनेगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर, बनाते रहिएगा, थोड़ा सा समय देंगे कम, क्योंकि आप लोग जो कल जो बात कर रहे थे कि स्पीड में बात कर रहे थे कि स्पीड में, ठीक है स्पीड, चले स्पीड। अगले प्रश्न पर बात करें, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये स्लाइड पर रहा, ये श्याम श्वेत है ना, जिसको कि ब्लैक एंड व्हाइट बोलता है। फोटोग्राफी में जो है आपको किस लवण का जो उपयोग किया जाता है? बचपन से ये प्रश्न पढ़ते आ रहे होंगे कि फोटोग्राफी में जो है किसका प्रयोग करते हैं? NaBr का करते हैं, AgNO3 का करते हैं, KBr का करते हैं, या AgBr का करते हैं? तो ये आप पढ़े होंगे सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, और सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में प्रयोग करता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड को क्या बोलता है? AgBr के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? आपको AgBr होगा। 10 का आपको डी नंबर आंसर जा रहा है। ले लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है स्लाइड पर, ये रहा प्रश्न आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से आपको कौन सा संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया आपके लिए अब यहां पर कूट दिया हुआ है, ये जो है आपके लिए कूट, चलिए कूट नहीं लिखा है बाबू, कूट ले होगा। ठीक है, कूट 1 2 3 4, जो भी आपको लग रहा है कि कौन सा आपको आंसर सही लग रहा है, 1 लग रहा है, 2 लग रहा है, 3 लग रहा है, 4 लग रहा है, कौन सा लग रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको संयोजन। अब देखिए यहां पर जो अभिक्रिया, हम पूरी तरह से तो बात नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर केवल इस प्रश्न पर बात करेंगे कि संयोजन किसको बोलते हैं। जब आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? जब 2 या 2 से आपको अधिक जो है अभिकारक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? आपको एक उत्पाद बनाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक है, 2 भी हो सकता है, या 2 से अधिक अभिकारक क्या हो सकता है? एक उत्पाद बनाता होगा। क्या? 2 यहां पर लिख दें क्या? 2 या
दो से अधिक अभिकारक जो है एक उत्पाद बनाता हो। एक उत्पाद बनाता है, दो या दो से अधिक अभिकारक जो है जब एक उत्पाद बनाता हो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संयोजन। मतलब कि संयोजन मतलब कि जुड़ना, ठीक है, क्या करना? जुड़ना। दो या दो से अधिक भी मल के क्या कहता है? एक बनाना। अब देखिए यहां पर दो है तो यहां पर क्या है? सब टूट रहा है। आपको ZnO3 मतलब कि ये टूट रहा है, जबकि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है यहां पर भी आपको अलग अलग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जबकि आपको H2C ये भी आपको अलग अलग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, सब अलग अलग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दो या दो से अधिक उत्पाद मिलकर एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो दो और मिलकर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और ये हो रहा है, कौन सा हो रहा है? हो रहा है आपको 4 नंबर H2 आपको G और Cl2G, और उसके बाद मिलकर आपको एक उत्पाद तैयार कर रहा है। ये हो रहा है कौन सा? आपको केवल 4 नंबर। 4 नंबर किसमें है? 4 नंबर आपको 4 नंबर जो आंसर बन रहा है, कौन सा नंबर बन रहा है? आपको आंसर ए बन रहा है। बिल्कुल सही आंसर जा रहा है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और भारत कुमार का मैसेज आ रहा है, भरत कुमार है, भरत कुमार है, सॉरी 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 सॉरी, आप नाम बोलते हैं भरत कुमार है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। एक चलिए ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, नाम बोलते हैं ना कि आपका नाम जो है सही नहीं नाम पर लाभ पर है, तो एकदम स्क्रीनिंग पर जो है जल्दी जल्दी नाम आता है तो हटा देते हैं नाम को। चलिए आगे लेते हैं। तो भरत कुमार का नाम है, ठीक है, इस बार तो ठीक है नाम भरत कुमार आप नाम ले रहे हैं, साहजी है, और ये है आप आंसर दे रहे हैं बी नंबर आंसर दे रहे हैं। बी किसका दे रहे हैं बाबू? नंबर लिख के नंबर लिखिएगा, ठीक है, नंबर लिखिएगा किसका नंबर आप दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चले अगले प्रश्न में बात करें। सुजीत कुमार जी जल्दी से मैसेज आप डाल सकते हैं, ठीक है, यदि और कोई भी लाइन पे है तो वो भी मैसेज डाल सकते हैं, या मैसेज करने का मतलब क्या है? आप कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर कमेंट कौन सा होगा, है ना, आंसर दे सकते हैं। अगले प्रश्न पर ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। प्रश्न आप लोगों को लग रहा है कठिन प्रश्न है, यदि लग रहा है कि कठिन प्रश्न है तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको आसान प्रश्न देंगे, आसान प्रश्न मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ऐसा नहीं कि एकदम कठिन कठिन ही प्रश्न होगा, थोड़ा सा आसान भी प्रश्न होगा, थोड़ा सा कठिन प्रश्न होगा। और परीक्षा पास करने के लिए जो है, परीक्षा अब किसको पास कराया जाएगा? परीक्षा वह उसी को पास कराया जाएगा कि जो कि तैयार है और कुछ नंबर से जो है कमी आ रही है, और कमी आ रही है तो वह जो है बच्चे जो है आसानी से ऐसे प्रश्न यदि कवर करके रख जाते हैं तो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और छोटा छोटा प्रश्न तो सब कोई करवाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा, ये सब प्रश्न करवाए तब समझ में आया कि हाँ प्रश्न करवाता है। आप देख लीजिएगा साइंस में जो है इस तरह का प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा, और किसी के यहाँ देखिएगा तो छोटा छोटा प्रश्न तो करवा के सभी को निकालता है, ठीक है। तत्व में जो है 16 आपको प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब आपको देखने को मिल रहा है क्या? परमाणु आपको संख्या, और चलिए प्रोटॉन, और चलिए प्रोटॉन और क्या न्यूट्रॉन पूछ रहा है, चलिए आपको कुल 16 प्रोटॉन है और 16 आपको न्यूट्रॉन है, और पूछ रहा है यह किससे संबंधित है? तो 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन आपको किस वर्ग में ये आपको देखने को मिलेगा? जल्दी से आपको बताना है कि ये किस वर्ग में आपको देख सकते हैं, ठीक है, वर्ग पूछ रहा है ना, हाँ ठीक है, वर्ग ही पूछ रहा है, आवर्त पूछ रहा है कि किस आवर्त या समूह में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्या 16 प्रोटॉन और 16 आपको जो देखने को मिल रहा है क्या, ये क्या नाम है? न्यूट्रॉन, ये किस आपको आवर्त में देखने को मिलेगा? तो ये आपको 16वां जो देखने को मिलता है ये किस में देखने को मिलेगा? ये आपको तीसरे और 16वें आपको समूह में देखने को मिला, तीसरे आवर्त और 16वें समूह में। और तीसरे आवर्त और 16वें समूह देखिए कौन सा कहां पर आएगा? तीसरे आवर्त यहाँ पर डी नंबर में आ रहा है, तीसरे आवर्त और 16वें समूह कहां पर आ रहा है? तो आपको ये जो 16 प्रोटॉन और क्या कहते हैं 16 न्यूट्रॉन कह सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा तीसरे आवर्त और 16वें समूह में देखने को मिलता है, ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर बनाते रहिएगा सभी। आप लोगों का जो है 12 का सी आप दे रहे हैं, 12 का सी दे रहे हैं, 12 का थोड़ा सा बाबू ध्यान रखना है कि 12 का जो अब होगा डी नंबर होगा, ठीक है, 12 का जो जा रहा है डी तीसरे आपको आवर्त और 16वें समूह में जाएगा। और आंसर दे रहे थे, कौन सा आंसर दे रहे हैं बाबू? रत्नेश कुमार जी आंसर दे रहे हैं 12 का सी। तो ये थोड़ा सा सुधार करना है आप लोगों को। ऑफिशियल आपको सुनील जी जो मैसेज दे रहे हैं आपका ए नंबर, तो उनको भी सुधार करने की आवश्यकता है थोड़ा सा। ऑफिशियल आपको सुनील जी फिर से 12 का आप दे रहे हैं डी, बिल्कुल सही दे रहे हैं इस बार, ठीक है, इस बार जो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, तीसरे आवर्त और 16वें समूह में दे रहे हैं। ले अगला प्रश्न ले लेते हैं, जल्द रुकेंगे नहीं ज्यादा, है ना, क्योंकि समय हो जाता है ज्यादा, तो इस वजह से जो है जल्दी जल्दी करेंगे। और ये क्यूज फॉर्म में जो आपसे ये खेल रहे हैं, ठीक है, सिखा नहीं रहे, ये खेल रहे हैं आप लोगों से एक क्यूज फॉर्म में, और जो आंसर होगा वो बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मुख गुहिका, अब आसान प्रश्न आप लोगों के लिए आ रहा है, ठीक है। मुख गुहिका जो होती है मानव तंत्र का एक हिस्सा होता है, कौन सा? परिसंचरण का होता है, उत्सर्जन का होता है, पाचन का होता है, श्वसन का होता है। जल्दी से आपको बताना है कि मुख गुहिका जो आपको देखने को मिलता है ये किस अंग का हिस्सा होता है, किसका हिस्सा होता है? जल्दी से बोलिएगा कौन सा हिस्सा होगा? तो यहां पर जो हिस्सा होता है, सीधी सी बात है कि आपको मुख गुहिका, और मुख गुहिका में हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्च का पाचन वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो स्टार्च का पाचन आप एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है,
मुख में जो है आपको एमाइलेज, जो लार पढ़ते होंगे, लार में आपको टाइलिन एमाइलेज पाया जाता है, और यहाँ पर जो पाचन स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है पाचन का ये हिस्सा होगा। बिल्कुल सही आ रहा है। यदि आप आंसर 13 का बी दे, अरे 13 का बी मुख गुहा का उत्सर्जन का कैसे बाबू, कौन दे रहे हैं आंसर? ये गलत कुमार, ये गलत बात है, ये तो गलत बात है। ठीक है सुजीत कुमार जी, ठीक है, थोड़ा सा सुधार करना है, लिख मिटाना नहीं है मैसेज कार्ड लिख करके, ठीक है, ये ऐसा नहीं करना है, कोई बात नहीं है ना, टेंस सीखना है ना। यदि गलत हो जाता है तो क्या यहीं पर गलत होगा, परीक्षा में तो सुधार होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न पर क्या हो रहा है आंसर। वायुमंडलीय आपको दाब और वाष्पोत्सर्जन जो आपको देखने को मिलता है कि एक से दूसरे में क्या होती है, ठीक है। इसका मतलब संबंध ये पूछ रहा है कि एक दूसरे में ये क्या होती है, तो ये संबंध पूछ रहा है। और संबंध आपको जो देखने को मिलता है क्या पूछ रहा है कि जब वायुमंडलीय आपको दाब और वाष्पोत्सर्जन, जिसको कि आपको वेपोराइजेशन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, इसको जो वेपोराइजेशन बोलता है, वेपोराइजेशन के दर जो है एक दूसरे से होती है, और ये पूछ रहा है इनका आपस में संबंध नहीं है, या व्युत्क्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती होती है, या बराबर होता है। तो जब वायुमंडलीय दाब कम होता है तो हवा क्या होती है, हल्की और पतली हो जाती है। वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है तो हवा क्या होती है, वायुमंडलीय दाब कम होगा तो हवा हल्की और पतली होगी, और ऐसी स्थिति में पानी क्या होगा, जल्दी वाष्पित हो जाती है। और जब वाष्पित हो जाता है इसका मतलब है कि सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, ये आपको व्युत्क्रमानुपाती के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, तो ये व्युत्क्रमानुपाती के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आपको उल्टा संबंध है, वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन के जो है एक दूसरे से क्या आता है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। समझ चुके हो ना, जब वायुमंडलीय दाब, सीधी सी बात है कि दाब कमेगा, तो दाब जैसे ही कमेगा तो हवाएं क्या होगी, हल्की होगी और पतली हो जाती है। जब हवाएं हल्की और पतली हो जाती है तो वाष्पित क्या होगा, ज्यादा होगा, वाष्पन का दर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इस वजह से जो आंसर जा रहा है आपको व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक ना। और वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा अपने शरीर से क्या करता है, जो भी एक तरह से कह सकते हैं जो जल वाष्प है उसको बाहर निकालने का काम करता है, जल को कह सकते हैं कि बाहर निकालने का काम करता है ना शरीर से। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। समझ रहे होंगे प्रश्न, यदि अच्छे से पढ़े होंगे, साइंस अच्छे से पढ़े होंगे तो बिल्कुल प्रश्न बनता हुआ रहेगा। और आसान आसान भी प्रश्न, अब आसान कुछ प्रश्न कठिन दिए थे शुरुआती दौर में, कठिन और कठिन इसलिए शुरुआती दौर में देते हैं कि जो रुक जाते हैं तो बनाएंगे, और जो भाग गए तो भाग गए। ठीक है, जिनको लगने लगेगा कि प्रश्न जो है मेरे से संभव नहीं तो भाग जाइए। ठीक है, तो जो रुके रहेंगे तो उन्हीं से ये प्रश्न, अब आसान आसान प्रश्न, अब आप लोगों के लिए जो, अब ये प्रश्न सब गलत नहीं होना चाहिए, है ना, तो ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। किस आपको धारावाही, आपको चालक सीधी सी बात है कि चालक के द्वारा जब आपको उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र आपको क्या होता है, अर्धगोलाकार होता है, प्रतिच्छिद आपको रेखाएं होती है, एक दूसरे के आपको समानांतर देखने को मिलता है, और ये क्या देखने, सकेंद्रीय वृत्त देखने को मिलता है। तो किसी धारावाही आपको चालक, जो करंट आपको कैरिंग जो कंडक्टर होती है, तो ये क्या करती है, तो ये सकेंद्रीय आपको वृत्त का काम करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्षेत्र जो आपको देखने को मिलता है ये सकेंद्रीय आपको वृत्त का काम करती है। ठीक है, ले ले अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा देखिएगा, मैथमेटिकल टर्म है और आपके लिए समय देंगे, मैथमेटिकल टर्म पर जो है थोड़ा सा रुकेंगे, और मैथमेटिकल टर्म हो सकता है कि आपको पूछा जा सकता है, और ये आपको पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, और ये पूछा कहां पर गया है, तो ये आपको रेलवे का पूछा गया प्रश्न है कि 10 मिनट में जो है आपको सर्किट 300 का जो है आवेश का जो है प्रवाहित, सर्किट के द्वारा जो है प्रवाहित होने वाली धारा क्या होती है। तो 10 मिनट आपको दिया हुआ है, 300 का आवेग दिया हुआ है, 300 का आवेग प्रवाहित होती है, तो सर्किट के द्वारा जो है प्रवाहित होने वाली आपको धारा के बारे में पूछ रहा है कि धारा ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न आप बनाइए, जल्दी से बनाइए, आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन है तो आपको देने समय। क्या अविनाश जी है, कौन है ऑफिस में? चलिए कोई बात नहीं है, यदि आप बना चुके हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं बना है तो साथ में बनाने का प्रयास करेगा। प्रश्न आसान है, प्रश्न यदि आपको देखने को लग रहा है कि मैथमेटिकल टर्म है, और मैथमेटिकल टर्म आपको लग रहा है कि कठिन मैथमेटिकल टर्म होगा, तो ये थोड़ा सा, चलिए आ जाते हैं। डी डी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 15 का डी आ चुका है आपका। 16 का जो आंसर आप दे रहे हैं, तो आप आंसर देने का प्रयास करिएगा 16 का। ठीक है, अब आंसर क्या होगा 16 का आप बताइएगा, तब समझ में आएगा कि 16 का सी दे रहे हैं, 16 का सी दे रहे हैं, 16 का सी दे रहे हैं, देखेंगे बनाएंगे ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। ठीक है, बनाएंगे। और यहां पर जो है 10 मिनट दिया हुआ है, तो 10 मिनट को आप देखिए, और 300 क्या दिया हुआ है, तो 300 दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है, तो सबसे पहले 10 मिनट को जो है मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। 10 मिनट दिया हुआ है, मिनट है ना, और 10 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 60 से क्या करना पड़ेगा, गुना कर देना पड़ेगा, और जैसे 60 से गुना करेंगे तो हम लोगों के पास हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो गया, और 600 सेकंड ये हम समय निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं, समय निकाल लिए। और जैसे ही उसके बाद हम लोगों के पास आता है आवेश दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि क्यू आपको दिया हुआ है, और क्यू कितना दिया हुआ है आपके लिए, दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है 300 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 300 आपको दिया हुआ है। और बात करें कि आपको जो धारा का होता है, तो धारा का फॉर्मूला आप सीधी सी बात है कि धारा का फॉर्मूला निकाल दे। धारा आपको आई बराबर क्या होता है,
आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आपको देखने को होता है क्यू बटे टी देखने को होता है। क्या होता है, आई बराबर क्यू बटे आपको टी होता है, क्यू बटे, आसान सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपके लिए याद रहना चाहिए बार बार, यही फॉर्मूला पर आपको, अब देखिए कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला आपको है धारा बराबर क्या होती है आपको क्यू बटे टी, और क्यू आपको दिया हुआ है, क्यू कितना दिया हुआ है आपको 300 दिया हुआ है, और 300 जब दिया हुआ है और बटे में आपको कितना हो जाएगा समय, और समय हम निकाल चुके हैं, सेकंड में परिवर्तन कर चुके हैं, तो समय हो चुका है हम लोगों का 600, और इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 पंचे आपको 30 आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 6 पंचे 30, और यहां पर जब काटेंगे तो यहां पर अब डबल शून्य बचा है यहां पर, है ना, तो यहां पर हो जाएगा 0 हो जाएगा हम लोगों के लिए 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.5, और 0.5 आपको ए एम्पियर देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलता है 0.5 आपको ए एम्पियर देखने को मिलता है। आंसर अब बताइए, अब अधिकांश का आंसर, कुछ का डी आंसर आ रहा है और कुछ का क्या कहते हैं सी आंसर आ रहा है, और कुछ का अभी तक में किसी का बी आंसर नहीं आया है, तो आंसर क्या बनेगा बाबू, आपको आंसर बनेगा बी नंबर आंसर बनेगा। समझ चुके होंगे कि आंसर बी कैसे बन रहा है, आपको समय दिया हुआ है, समय निकाल लेंगे, समय को हम क्या करेंगे सेकंड में परिवर्तन करेंगे, और क्यू आपके लिए दिया हुआ है, क्यू आपको दिया हुआ है कितना 300 का आवेश का प्रवाहित होती है, जबकि हम लोगों को करंट यहां पर धारा पूछ रहा है, तो धारा जो पूछ रहा है आई, तो आई बराबर 300 बटे होती है, क्या होती है आपको डायरेक्ट निकालते हैं क्यू बटे क्या टी निकालते हैं, 300 बटे 600, जिसको कि हम कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन 0.5 आपको एम्पियर आएगा। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकल टर्म आएगा, और मैथमेटिकल टर्म आसान मैथमेटिकल टर्म आएगा, और ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आज जाते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्लाइड पर रहा है ये प्रश्न, और ये भी आसान है, वैसे मैथमेटिकल टर्म के अंतर्गत बनाइएगा आप लोग, आसान है वैसे। पृथ्वी पर जो है किसी वस्तु का जो भार है 60 है ना, और उसके बाद पूछ रहा है कि आपको चंद्रमा की सतह पर जो है इसका भार क्या होगा, तो चंद्रमा की सतह पर पूछ रहा है और वेट पूछ रहा है, तो किसका वेट, आपको मून का वेट दिया हुआ है ना, और नहीं मून का वेट पूछ रहा है, तो मून का वेट आपको दिया हुआ कि मून का वेट आपको पूछना है कि मून का जीएसटी है ना, तो मून का वेट, और क्या होता है आपको अर्थ, और अर्थ का वेट यहां पर ले लेते हैं, अर्थ का वेट, ये समझ में नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से ऐसे लिखिए ना, जो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, एम लिखते हैं, एम फॉर मून, ठीक है, और यहां पर लिख देते हैं वेट लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखते हैं आपको अर्थ लिखते हैं, ई लिखते हैं, और इसके बाद वेट होता है, और इस बटे में क्या होता है आपको 6 होता है ना, ये आपको फॉर्मूला होता है। आपको जितना मून का वेट होता है, अर्थ का क्या होता है 1/6, ये पढ़ते आ रहे होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि आपको क्या होता है वेट जो होता है आपको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या आप ऐसे परीक्षा में कर सकते हैं, या आपको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, ये आप वेट और यहां पर मून लिख देते हैं, है ना, MOON, ऐसे भी होता है आपको, अर्थ ऐसे भी होता है EARTH, और उसके बाद क्या होता है, और वेट अर्थ ना, वेट अर्थ, ये वेट और अर्थ होगा, ठीक है, ये अर्थ और बटे क्या हो जाएगा 6, इस तरह उल्टा कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपको वेट मून और वेट अर्थ बटे आपको 6 होता है, तो आप सीधी सी बात है कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 1/6 आते होता है, इसका होता है भार होता है, ठीक है, और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ध्यान रखेंगे चंद्रमा पर जाए या क्या कहते हैं पृथ्वी पर रहे या किसी भी ग्रह पर जाएंगे तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन भार में परिवर्तन होगा, और वेट जो होता है आपको 60 दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो 60 आपको लिए दिया हुआ है क्या, पृथ्वी का जो किसी वस्तु का जो भार होता है, क्या होता है भार के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे वस्तु का भार दिया हुआ है, और भार दिया हुआ है 60N दिया हुआ है, ठीक है, और जब 60N होता है तो 6 होता है, तो यहां पर काट देंगे तो 10 आएगा, तो कितना आएगा 10 आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को होता है 10 आपको N या क्या देखने को मिलेगा 10N या देखने को मिलेगा 10 kg देखने को मिलेगा, तो 10 आपको N था तो 10N ही देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिला 10N, दो दिया हुआ है, 10 kg भी दिया हुआ है, 10N दिया हुआ है, तो निकला क्या मेरा 10N निकला आंसर, ठीक है, दो आपको लिए दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि 10 kg में मार के निकल जाएंगे, है ना, 2 kg है, तो हम लोग का 60N था, तो जितना था उतना ही बटे 6 करेंगे, और हम लोगों का निकलेगा क्या 10N निकलेगा, ठीक है, आगे चले। 10 kg, बहुत सारे छात्र जो है 10 kg मार देते हैं, जब 10 kg कब रहेगा, जब kg में आपको दिया हुआ रहेगा तब ना, न्यूटन दिया है न्यूटन में आप मारिएगा kg में, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चले आगे आगे ले अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्लाइड पर यह रहा कि वायु की प्रकृति के अनुसार जो है पदार्थ एक विशेष रंग के साथ जो है क्या करते हैं चमकते हैं, पदार्थ क्या करते हैं आपको एक विशेष रंग के साथ चमकने का प्रदान करता है, और यह भी प्रश्न जो है आपको पूछा गया है, और यह प्रश्न यदि बात करते हैं कि पदार्थ प्लाज्मा के बारे में, डायरेक्ट हम प्लाज्मा, आंसर आपका प्लाज्मा होगा, तो प्लाज्मा, और प्लाज्मा थोड़ा सा समझा देते हैं यहाँ पर कि हो सकता है कि आप लोग ना पढ़े होंगे, तो पदार्थ की प्लाज्मा जो अवस्था होती है अत्यधिक आपको उच्च तापमान पर या विद्युत निर्वहन के कारण ये आयनित हो जाती है, क्या होती है अत्यधिक आपको
कह सकते हैं कि आपको अत्यधिक निर्वहन के कारण, विद्युत निर्वहन के कारण क्या होती है, ये आपको कण जो है आयनित आपको देखने को मिलता है, और एक विशेष रंग के साथ ये क्या करते हैं, आपको प्लाज्मा क्या करता है, चमकता है, विशेष रंग के साथ क्या करता है, चमकता है। जैसे नियोन या संकेतों में आपको देखने को मिलता है, सितारों में जो देखा जाने वाला रंग होता है उस तरह से ये आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो प्लाज्मा क्या है, अत्यधिक उच्च तापमान पर आपको विद्युत निर्वहन के साथ आपको कण ये आयनित हो जाते हैं। तो आंसर ये क्या होगा, तो कौन सा पूछ रहा है कि वायु की प्रकृति के अनुसार से जो है पदार्थ के एक विशेष आपको रंग के साथ जो चमकने का प्रदान करता है कि आपको प्लाज्मा। कौन सा आंसर होगा, प्लाज्मा होगा आंसर। आपको आ जा रहे हैं रविराज, तो रविराज जी क्या कहते हैं, आंसर डी दे रहे हैं। बाबू थोड़ा सा आंसर लिखिएगा, 18 का डी कौन लिख रहे हैं, 18 का लिख रहे हैं आपको ऑफिशियल, आपको सुनील जी लिख रहे हैं, तो ये जो आप 18 का डी लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक है ना। वैसे आंसर आपको पहले ही बता चुके थे, ठीक है। ये क्यों होती है ये भी आपको बता चुके हैं, ये जो प्लाज्मा होती है क्यों होती है, तो आपको सीधी सी बात है अधिक तापमान पर ये क्या होती है, ये विद्युत निर्वहन के कण जो है इनका आयनित हो जाते हैं। जब आयनित होगा तो स्वाभाविक बात है कि ये एक विशेष रंग के साथ ये चमकेगा। आ जाते हैं अगला प्रश्न पर, और अगला प्रश्न का आंसर आप देने का प्रयास करिएगा, कि जल्दी से आप देने का प्रयास करिएगा कि नंबर आप ले 19 नंबर का प्रश्न है, और 19 नंबर का प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन सा आपको विलयन बिजली का आपको संवहन नहीं करता है। अब बिजली का संवहन नहीं करता है आपके लिए, अब ये प्रश्न थोड़ा सा समझने वाली बात है, और समझने वाली बात है आप जल्दी से पहले आंसर बताएंगे तब हम मेरे द्वारा बताएगा, नहीं तो आप लोग को आंसर बताते तो आप लोग तुरंत आंसर लिख देते हैं ना। आंसर जल्दी से बताइएगा, आपको इसमें कौन सा आपको आंसर लग रहा है, शर्करा लग रहा है, कैल्शियम आपको क्लोराइड लग रहा है, सोडियम लग रहा है, या सोडियम आपको क्लोराइड लग रहा है। तो यहां पर आते हैं, आइए जब तक आप आंसर दे रहे हैं तब तक, अभी तक मैं आंसर किसी का नहीं आया है, जब तक मैं आप आंसर देते हैं तब तक हम बताने का प्रयास करते हैं। ग्लूकोज जो आपको देखने को होता है, ग्लूकोज क्या होती है, आपको एक कह सकते हैं कि गैर आयनिक यौगिक है। क्या है ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज, जिसको शर्करा होता है, गैर आयनिक ये यौगिक है, गैर आपको आयनिक यौगिक ये गैर आयनिक यौगिक है ना। और जैसे ही ये गैर आपको आयनिक यौगिक होते हैं, कौन सा आपको शर्करा, तो जैसे ये गैर आयनिक यौगिक होते हैं तो ये पानी में क्या घुलने पर आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। ये पानी पर घुलने पर आयन उत्पन्न करेगा, तो ये आपको पानी में घुलने पर आयन उत्पन्न नहीं करेगा, पानी में घुलने पर आपको आयन उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। ये पानी में घुलने पर आयन उत्पन्न नहीं करता है, ठीक ना। तो ध्यान रखेंगे, ये पानी पर घुलने पर आयन उत्पन्न बिल्कुल भी नहीं करेगा। और बिजली की संवहन के लिए मुक्त आयनों की आवश्यकता होता है, और बिजली के लिए क्या होनी चाहिए, यहां पर पूछ रहा है ना बिजली, और तो बिजली के लिए क्या होती है, मुक्त आपको आयनों की आवश्यकता होती है। तो आंसर सीधी सी बचेगा, ये तो आयन आपको उत्पन्न ही नहीं करेगा, तो आंसर पूछ रहा है कि संवहन आयन बिजली का संवहन नहीं करता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो कौन सा आंसर बनेगा, शर्करा बनेगा। जबकि जो आपको अन्य जो दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम आपको जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको क्लोराइड आयनिक आपको यौगिक होते हैं। जब आयनिक ये यौगिक होते हैं तो स्वाभाविक बात है कि ये आपके लिए क्या आयन आपको बिजली का ये संचालन आपको देखने को मिलेगा करते हुए, बिजली का संचालन ये करेगा। जबकि बिजली का संचालन पूछ रहा है कि कौन सा नहीं करेगा। थोड़ा सा प्रश्न को समझेंगे, अच्छे समझेंगे। शर्करा जिसको कि ग्लूकोज बोलते हैं, अंतिम अवस्था में शर्करा क्या ग्लूकोज ही है ना। और ग्लूकोज क्या है, एक गैर आयनिक यौगिक है, और ये पानी में घुलने पर आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, और इसी वजह से ये बिजली का आपको संचालन करते हुए नहीं दिखाई पड़ेगा। जबकि अन्य जो है ये क्या होता है, आयनिक यौगिक होते हैं, और आयनिक यौगिक होते हैं तो बिजली का संचालन करता हुआ दिखाई पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, यदि समझ रहे होंगे। प्रश्न का आंसर आपको 19 का दे रहे हैं, 19 का ए दे रहे हैं, 19 का बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है आंसर। सुजीत कुमार आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल आंसर सही दे रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद है कि प्रश्न बना चुके होंगे, यदि नहीं प्रश्न बनाए तो आपके लिए बोर्ड पर से हटते हैं, एक बार आप अच्छे से नोट कर लेंगे और आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे चले आगे चले, चलिए 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 आगे चले, जल्दी 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 जल्दी, है ना। ठीक है स्पीड, आज ठीक है स्पीड। कल थोड़ा थोड़ा जो है स्लो थे, तो आप लोगों का स्लो इसलिए स्लो नहीं थे, कह सकते हैं कि आप लोगों को समय दे रहे थे कि बनाने का, जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज जो है समय आप नहीं दे रहे हैं, जल्दी से आप आते हैं। आपका कहना है कि समय नहीं देना है, ठीक है, तो समय नहीं देना है तो आ जाते हैं आप लोगों के लिए, डायरेक्ट आते हैं प्रश्न पर आते हैं। कि प्रश्न पर आपके लिए अगला जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है जो स्क्रीनिंग पर है, क्या है कि एक ध्वनि जो है, तरंग जो है, जब आपको किसी माध्यम से गुजरती है तो इसका डैश अपरिवर्तित होता है। अब देखिए, जब ध्वनि के बारे में पूछ रहे हैं कि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसके आयाम में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, आवृत्ति में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, या गति या तरंग दैर्घ्य। तो वेग और तरंग दैर्घ्य जो है बिल्कुल परिवर्तन होता हुआ दिखाई पड़ता है। क्या होता है, वेग और जो आपको तरंग दैर्घ्य होता है, वेग और तरंग दैर्घ्य परिवर्तन होता है। जब वेग और परिवर्तन, आपको वेग परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक बात है कि आयाम भी परिवर्तन होगा। यहां पर परिवर्तन नहीं होता है, कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, तो आंसर आपका बनेगा बी नंबर आंसर बनेगा। तो 20 का आंसर जा रहा है, बी नंबर आंसर जा रहा है। चल लेते हैं अगला प्रश्न, और सभी प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इसी वजह से ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। पृथ्वी की
सतह पर आपको जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, ठीक है, वस्तु डैश से गिरती हुई दिखाई पड़ती है। तो स्वाभाविक बात है कि वस्तु जो गिरते हुए दिखाई पड़ेगी, क्या एक समान आपको त्वरण से आपको देखने को मिलेगा, एक समान त्वरण से ये गिरते हुए दिखाई पड़ती है, तो एक समान वेग या एक समान त्वरण, तो एक समान त्वरण कहां पर होगा, वो होगा आंसर, ठीक है। तो एक समान त्वरण आपको देखने को मिल रहा है कहां पर, सी नंबर में आंसर देखने को मिल रहा है। तो आंसर आपका बनेगा एक समान त्वरण के अनुसार से जो ये गिरते हुए दिखाई पड़ती है। ले लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि आमतौर पर जो है अम्ल और एक अल्कोहल, थोड़ा सा स्क्रीनिंग को सीधा करते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा, हाँ ठीक है ठीक है। अब जो है आमतौर पर जो है अम्ल और अल्कोहल की जो है अभिक्रिया जो है द्वार तैयार किया जाता है, ठीक है, अभिक्रिया द्वार तैयार किया जाता है। प्रश्न पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक आपको एसिड, कीटोन आपको इथेनॉल और या ईस्टर। तो आप ध्यान रखेंगे, जल्दी से ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो आपको देखने को मिल रहा है क्या आमतौर पर है ना, तो आमतौर पर कहने का मतलब शुरुआती तौर में जो है आपको यहां पर लिखना, प्रश्न थोड़ा सा ये सुधार करना होगा कि ये जो आपको लिखना चाहिए था डैश, यहां पर क्या होना चाहिए आपको जो है प्रश्न को देखिए सुधार लिखना, यहां पर थोड़ा सा डैश कर दीजिए। डैश जो है, अब देखिए आप प्रश्न आपको सुधार पढ़ेंगे तो अच्छे से कि मतलब कि शुरुआती तौर में डैश लगा हुआ है, ये छोड़ दिया है, उनको लगा कि कुछ नहीं होगा। डैश जो है आमतौर पर एक अम्ल और एक आपको अल्कोहल की अभिक्रिया के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। क्या होता है, अल्कोहल द्वारा जो है ये तैयार होता है। तो ये आपको किस अभिक्रिया के द्वारा आपको देखने को मिलता है, यहां पर आपको अम्ल और अल्कोहल अभिक्रिया के द्वारा तैयार होता है। किसके द्वारा आपको तैयार होता है, अल्कोहल किसके द्वारा, कौन सा लग रहा है कि आपको, तो ये आपको सीधी सी बात है कि पढ़े होंगे ईस्टर के द्वारा, है ना। ईस्टर जो है, ईस्टर जो तैयार करता है आपको क्या अम्ल और अल्कोहल को अभिक्रिया करके ये तैयार करता है। तो ये ध्यान रखना है कि आंसर बनेगा कौन सा, आपको ईस्टर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, और अगला प्रश्न रहना आप लोगों के लिए है स्क्रीनिंग पर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी आपको विशेषता जो है ध्वनि की नहीं है। अभी जस्ट बात किए थे ध्वनि के बारे में, थोड़ा सा फिर से आपके लिए प्रश्न आ रहा है कि कौन सा आपके लिए है कि ध्वनि की विशेषता नहीं है। तो ध्वनि की विशेषता जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, गुणता जरूर देखने को मिलता है। और यदि बात करें कि स्वरमान, स्वरमान को पीच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, स्वरमान को पीच बोल रहे हैं, ठीक है। तो पीच अब तो समझ में आ रहा है, स्वरमान बिल्कुल, कुछ कुछ छात्र जो है स्वरमान मान देते हैं। स्वरमान किसको बोलते हैं, तो हिंदी, अब देखिए पूर्णतः हिंदी लिख देता है तो उसमें भी दिक्कत होता है। यदि आपको यही पीच लिखता है तो आप समझ में आ जाता कि आप पीच, अरे पीच तो होता ही है ना। तो यहां पर जो है गुणवत्ता देखने को मिलता है, गुणवत्ता कह सकते हैं, गुणता कह सकते हैं या गुणवत्ता कह सकते हैं। और उसके बाद पीच देखने को मिलता है, प्रबलता। और ध्वनि की विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, कंपन जो है ध्वनि की विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता नहीं है, तो ध्वनि की जो है कंपन, आपको ध्वनि की विशेषता नहीं है। ले लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए है स्क्रीनिंग पर रहा है ये प्रश्न, क्या कमेंट चल रहा है, 22 का आपको ए आ रहा था, 22 का, अभी 22 पर ही है, अरे लेट क्यों है, ठीक है, थोड़ा सा आइए, फास्ट करिए, ठीक है, क्यों आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए क्या, चलिए कोई बात नहीं। यहां पर है डैश में जो है पानी के संचरण के लिए जो है विशेष उत्तक होते हैं। डैश में क्या है, पानी के आपको संचरण के लिए, अब देखिए यहां पर अच्छे से गौर करने वाली बात है। अब पूछ रहा है कि डैश में जो है पानी के संचरण के लिए जो आपको विशेष उत्तक की आवश्यकता है। तो उत्तक मतलब क्या, पानी जो है, पानी के लिए उत्तक की आवश्यकता होती है, जाइलम और जाइलम आवश्यकता होती है, ठीक है। जो खनिज पेड़ पौधा जो होती है, जाइलम का जो आवश्यकता होती है, जल जो है पेड़ पौधा के सभी भागों को पहुंचाने का काम करती है कौन, जाइलम, ठीक है। जबकि आपको जो फूड होती है, फूड को जो है अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है कौन करता है, आपको फ्लोएम करता है। तो ये आपको विशेष उत्तक पाए जाते हैं, ये किसमें, आपको कवक में, थैलोफाइटा में या ब्रायोफाइटा में। तो आपको ये जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, किसमें देखने को मिलेगा, यहां पर जो है स्पष्ट तौर पर जो है जाइलम और फ्लोएम जो है पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। जबकि जाइलम एंड फ्लोएम, जबकि यदि बात करें यहां पर, अब देखिए यदि प्रश्न अच्छे से पढ़िएगा तब ये समझ में आएगा कि पानी के संचरण के लिए जो है विशेष, पानी के संचरण के लिए कौन चाहिए, जाइलम चाहिए। पानी के संचरण के लिए कौन चाहिए, जाइलम चाहिए। तो जाइलम आपको देखने वाला किसका भाग, यदि बात करें कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में तो जाइलम हो जाता है, लेकिन थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा में कह सकते हैं कि आपको शुरुआती अवस्था होती है। ब्रायोफाइटा आपको ये उभयचर के अंतर्गत आ जाता है, पानी का जो, पानी में जो पौधा होने वाला है इसके अंतर्गत जो है पौधों का उभयचर कह सकता है। तो यहां पर जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा में आपको जाइलम फ्लोएम नहीं देखने को मिलता है, अभाव रहता है, कवक में भी अभाव रहता है। इसी वजह से आंसर जो बनेगा कौन सा बनेगा, आपको जिम्नोस्पर्म आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर पूर्णतः यहां पर आपको जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ले लेते हैं अगला प्रश्न, ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए जो है आपको क्या है, अगला प्रश्न ध्यान रखेंगे, प्रश्न बना चुके होंगे 24 नंबर का प्रश्न, अभी तक आंसर आपका कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट यदि करते हैं तो देखेंगे आपका जवाब क्या आ रहा है। लेते हैं अगला प्रश्न, जब तक आप कमेंट करेंगे तब तक हम ले रहे हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है 15 केजी द्रव्यमान की वस्तु जो है 2 मीटर आपको मीटर सेकेंड है ना, 2 मीटर आपको सेकेंड 1 के एक समान वेग से जो है गति कर रही है। तो और उस वस्तु को जो है गतिज ऊर्जा पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा आपको क्या होती है, ठीक है। 2 मीटर आपको, ये क्या लिखा हुआ है 2 मीटर,
चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है थोड़ा सा प्रश्न को सुधार करिएगा। 2 मीटर आपको पर यहाँ पर जो है इसको ऊपर का होगा, ठीक है, ये जो है इसको कर देना है, क्या कर देना है आपको, माइनस ऊपर में होगा 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये ठीक है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो 2 मीटर आपको 15 केजी द्रव्यमान की आपको वस्तु जो है 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से यदि आपको एक समान गति कर रही है, उस वस्तु को जो है गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, और आसान सा पूछ रहा है काइनेटिक आपको एनर्जी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। अब यदि बात करें कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो आपको क्या होता है 1/2 mv², ये फॉर्मूला याद रखेंगे। गतिज ऊर्जा की ये फॉर्मूला होती थी, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv², और 1/2 आपको रहेगा ही। m आपको क्या दिया हुआ है, m आपको 15 दिया हुआ है ना, 15 आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, तो यहां पर जो है आपको द्रव्यमान दे देना, 15 दे देना। वही बात करें कि आपको भी जो है गतिज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो यहां पर जो है इस पर 2 पर जो है क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दिया हुआ है, तो आपको 2 गुना कर देना है। आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आपको 1/2 गुना 15 गुना आपको 2 गुना 2 है ना, 2 बार है, तो यहां पर इसको काट दीजिए, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। आंसर आपका बन रहा हुआ 30 आ रहा है, कौन 30 आपको जूल आ रहा है, ठीक है 30 जूल, ठीक है। चले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैथमेटिकल टर्म जो है जो भी आ रहा है आपको बनाना होगा, ठीक है ना। ये पूछा जाएगा छोटा छोटा, आपको फार्मूला बेस्ड आपको पूछा जाता है, और जब पूछा जाता है तो आप लोगों के लिए आवश्यक है बनाना, ठीक है। आ जाते हैं अगला प्रश्न, ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए फिर से है कहीं ना कहीं मैथमेटिकल टर्म है, और अभी तक आप लोग कमेंट नहीं किया, 25 का आप डी दे रहे हैं, 25 का बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप राजकुमार जी जो आंसर दे रहे हैं बिल्कुल 25 का डी दे रहे हैं, और साथ साथ जो है आप लोग जो है लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। यदि लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देना है, जहां इधर उधर जो भी आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, जो साथ में तैयारी करने वाले हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कुछ छात्र जुड़ते हैं तो अच्छी बात है ना। चैनल नया है तो चैनल नया है तो उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है बेहतरीन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, नोट्स दिया जा रहा है, और बेहतरीन आपको तैयारी करवाया जा रहा है, और यहाँ से छात्र जो है सीधे तौर पर जो है बिहार पुलिस में इस बार अच्छा सा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला है। साथ में जो है इस बार जो है बिहार आपको दरोगा में जो है फिक्स है कि 7 से 8 रिजल्ट आपको यहां से तो देखने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि छात्र हैं यहाँ पर कम, लेकिन छात्र कम होने के बावजूद भी जो ऑफलाइन से आपको 7-8 रिजल्ट आपको यहां से कंफर्म होकर होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है, ठीक है। यदि बोलेंगे तो नाम भी आपको पहले ही बता सकते हैं कि हाँ इन लोगों का रिजल्ट लगभग हो जाएगा। हाँ किसी आप गड़बड़ी हो जाए किसी वजह से तो अलग बात है, लेकिन कंफर्म है कि उन लोगों का रिजल्ट होगा। कुछ कुछ ऐसे छात्र हैं कि जिनका जो है रिजल्ट अवश्य होगा। आइए यदि आप लोग भी साथ रहते हैं तो यदि आप लोग भी तो बिल्कुल आप लोगों के लिए मेहनत किया जाएगा, ठीक ना। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। यदि बल्ब फिलामेंट का जो है फिलामेंट का प्रतिरोध 500 आपको ओम दिया हुआ है, ओम दिया हुआ है, ठीक है 500 ओम दिया लिखा, चलिए कोई बात नहीं ओम होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध आपको क्या होगा ओम होगा। यहां पर जो है प्रतिरोध आपको 220 आपको 20 रो से जो है आपको वोल्टेज से जो है इलेक्ट्रिक बल्ब जो है कितनी धारा जो प्रवाहित करती है। अब देखिए फिर से धारा के बारे में पूछ रहा है, तो आई के बारे में फिर से पूछ रहा है किसके बारे में, फिर से आपको आई के बारे में पूछ रहा है। और यहां पर जो है वी दिया हुआ है, वी कितना दिया हुआ है, यदि बात करें कि वी आपको दिया हुआ है 220 है ना, यहां पर जो है वी कितना दिया हुआ है, यहां पर लिख दिया है वी कितना आपको 200, जहां पर लिखा हुआ जो दिया हुआ है वहीं पर लिख देते हैं, वी आपको दिया हुआ है 220, ठीक है। वहीं पर यदि बात करें तो आपको क्या और दिया हुआ है, आपको प्रतिरोध, यदि बात करें कि प्रतिरोध भी इस बार जो है इस बार दे दिया है, ठीक है। तो प्रतिरोध मतलब कि आर आपको क्या कर दिया है, दे दिया है। यहां पर प्रतिरोध आपको 500 दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए वी आर और आपको आई, और आई इस बार पूछ रहा है, तो भी बराबर क्या होता है आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है, तो भी बराबर सीधी सी बात है कि भी बराबर क्या होता है आई आपको आर होता है ना, कोई दिक्कत नहीं हो। और जब हम आर को इधर लाएंगे तो भी बटे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, और आई यहां पर रह जाएगा मेरे लिए, क्योंकि आई ही पूछ रहा है, तो आई मेरे लिए इधर हो जाएगा। भी आपको दिया हुआ है, तो भी कितना दिया हुआ है, तो भी दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है, आइए कहां 220 दिया हुआ है ना, तो 220 दिया हुआ है। जबकि आपको आपको क्या जो आर कह रहे हैं, तो आर कितना दिया हुआ है 500 दिया हुआ है, तो ये 500 दिया हुआ। अब इसको जो अधिक कैलकुलेशन करिएगा, तो इसको जो कैलकुलेशन 220 बटे यदि 500 करिएगा तो ये कैलकुलेशन होकर कितना होगा 0.44 आपको आएगा, कितना आएगा 0.44 आपको सी नंबर आएगा। इसको कैलकुलेशन करिएगा तो सीधी सी बात है कि आई बराबर आपको 0.44 आपको देखने को मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, तो 0.44 के आसपास आपको आंसर आ रहा है, ठीक है। आंसर आपको एम्पियर में आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है, किसका ऑप्शन में नहीं है 0.4 ए, अरे 0.4 ए, चलिए ठीक है ठीक है, ये चलिए कोई बात नहीं, इसको हाँ 0.4 ए होगा। कैलकुलेशन कर लिया 5 चौके 40 65
बिहार एसएससी। देखिएगा, कैलकुलेशन करिएगा, 0.4 के आसपास आएगा, 0. आपको 44 ए, बिल्कुल ठीक तो है, 0.44 ए ये होगा, बिल्कुल ठीक है, तो 0.44 ए है ना, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक तो है, आंसर बिल्कुल ठीक है, 26 का ठीक है, आपको सी नंबर आंसर है ना। कैलकुलेशन करिए, फिर से कैलकुलेशन करिए, आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि जिसके कारण आपको ब्रह्मांड में जो है प्रत्येक, आपको जो यदि बात करते हैं प्रत्येक निकाय एक दूसरे को, क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक निकाय एक, आपको प्रत्येक निकाय हर एक दूसरे निकाय को जो है आकर्षित करता है, हर एक निकाय जो है दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, और पूछ रहा है कि उस बल को डेस कहते हैं, है ना। तो उस बल को क्या कहा जाता है, स्क्रीनिंग आपके पीछे में है, यहां पर बनाने का प्रयास करेगा। जिसके कारण यदि बात कर रहा है कि यहां पर कि ब्रह्मांड में जो है प्रत्येक जो वस्तु होती है एक दूसरे को क्या करती है, अपनी ओर जो है आकर्षित करने का काम करती है। तो आकर्षित करने का जैसे ही काम करेगी तो समझ में आ जाना चाहिए कैसे आकर्षित करती है। सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है, चंद्रमा जो है, चंद्रमा भी जो है पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, सभी जो है और अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पृथ्वी भी जो है चंद्रमा को, चंद्रमा भी पृथ्वी को, सूर्य भी जो है पृथ्वी को, पृथ्वी भी सूर्य को। आप भी जो है यदि कहीं नजदीक में बैठे हैं तो आपको भी कोई आकर्षित कर रहा होगा, ठीक है, और आप भी किसी से आकर्षित हो रहे होंगे। और ये जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से हो रहा है। तो आंसर सीधा सब जाएगा, कौन सा जाएगा, यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जाएगा। कौन सा जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। यदि पावर, यदि आप समझ रहे हैं, यदि किसी की ओर आप खींचे हुए चले जा रहे हैं, नजर हो या कुछ भी हो, है ना, तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब है कि उसमें पावर क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ज्यादा है, और इसी वजह से जो है आप आकर्षित हो रहे हैं उनके तरफ, है ना। समझ रहे हैं बात को, दोनों बातें होती है, ठीक है। पृथ्वी तो काम करती ही है आकर्षण पर, और क्या कहते हैं, आप भी कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सभी वस्तु जितना भी है आपको ब्रह्मांड में जो भी है ना, आप भी ब्रह्मांड के लिए एक वस्तु ही है, जो भी है सभी चीजें एक दूसरे के लिए क्या करती है, आकर्षित करने का काम करती है, और उस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक ना। उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ले लेते हैं अगला प्रश्न, ले लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक जो है प्राग कोश का हिस्सा नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हैं कि प्राग कोश, और प्राग कोश का हिस्सा नहीं है। और प्राग कोश किसका हिस्सा होता है, तो पुरुषों, मतलब पुरुष नहीं कह सकते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, पुमंग कह सकते हैं, ठीक है। पुमंग जायंग दो होता है, स्त्री केसर जो होती है जायंग का हिस्सा होती है, जबकि क्या कहता है पुमंग के अंतर्गत जो है प्राग कोश सब आता है। तो यहां पर है कि प्राग कोश का एक हिस्सा नहीं है, प्रागकण बिल्कुल है, केसर और क्या कहता है आपको प्रागकोश ये बिल्कुल देखने को मिलता है। किसका, प्रागकोश का हिस्सा देखने को मिलता है। जबकि अंडप जो है किसका हिस्सा है, ये अंडप, समझ में आ रहा है किसमें अंडप होगा, तो अंडप जो आपको देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है किसमें, ये स्त्री केसर का हिस्सा। अंडप को इंग्लिश में पिस्टल कहते हैं, क्या कहा जाता है, पिस्टल, और कह सकते हैं क्या कहा जाता है, पिस्टल। अब तो समझ में आ रहा है ना, PISTEL, पिस्टल कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पिस्टल कहा जाता है, अंडप जिसको पिस्टल बोलता है। तो ये ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से आपको पिस्टल जो है किसका, जायंग का हिस्सा होता है। पिस्टल किसका होता है, आपको स्त्री केसर के जायंग का हिस्सा होता है। जबकि अन्य जो है आपको किसका हिस्सा देखने को मिलता है, प्रागकोश का। तो आंसर आपका बी नंबर बनेगा। ले लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न जो है सभी प्रश्न आप लोगों के लिए परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और इस वजह से जो है रिविजन के लिए जो है अब समय कम है, और जब समय कम है तो जल्दी से आप लोगों के लिए ये प्रश्न तैयार करें। और बात जहां पर आप लिख रहे थे बिहार SSC लिख रहे थे राजकुमार जी, तो सभी के लिए है, ऐसा नहीं कि बिहार, यहां पर बिहार SSC वाले क्या कहते हैं कुछ और पूछेगा, बिहार दरोगा वाला कुछ और पूछेगा, मध्य निषेध वाला कुछ, जीएस किसी के लिए, सब के लिए सब थोड़ा थोड़ा एक ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा 19-20 होता है, लेकिन सबके लिए लगभग एक ही होता है। यहां पर आते हैं अगला जो प्रश्न आप लोगों के लिए कि डैश आपको संतृप्त, आपको हाइड्रोकार्बन है, तो जे डैश आपको संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन देखने को मिलता है, तो एल्केन आ जाइए। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन बनाएगा समूह, आपको CnH2n+2, ठीक है। कौन बनाएगा, CnH2n+2, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूला पर जो है, और ये जो फार्मूला होता है किसका होता है, ये फार्मूला आपको पता होगा कि ये फार्मूला किसका होता है, एल्केन का फार्मूला होता है, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। एल्केन का ये फार्मूला किसका होता है, CnH2n+2, ये एल्केन का फार्मूला होता है। और एल्केन के अंतर्गत जो आता है क्या क्या आता है, मीथेन, एथेन और प्रोपेन, इस तरह से चलेंगे, ब्यूटेन, है ना, इस तरह से श्रृंखला चलता है। अब देखेंगे यहां पर कौन कौन सा आ रहा है, CnH2n, तो C आपको एक रखेंगे, और C रखेंगे H, और क्या कहते हैं आपको H2n, तो आपको 2 1 3 है ना, N के स्थान पर एक रख सकते हैं, तो आपको C बनेगा, आपको देखने को मिलेगा, आपको CH3 बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2 1 3 देखने को मिलता है यहाँ पर जो, चलिए मीथेन समझ में आ रहा होगा, मीथेन, और मीथेन, अरे मीथेन का कितना, CH आपको देखने को मिलता है, क्या CH आपको 4 देखने को मिलता है, ठीक है। और इसी का अंतर्गत जो आपको देखने को मिलता है मीथेन, और मीथेन जो है CH4 ना होता है, CH3 बोल रहे हैं, CH आपको 4 होता है, ठीक है। C1 होगा और 2 2 2 4 आपको हो जाएगा, तो CH4 आपको मीथेन का होता है। आ जाते हैं मीथेन के बाद यहां पर लिख लेते हैं, मीथेन CH आपको 4 होता है, ठीक है, CH आपको 4 आएगा। और उसके बाद एथेन, यदि बात करें कि एथेन का जो बनता है, तो एथेन का क्या बनता है, एथेन का
इथेन, इथेन यहाँ पर लिखा हुआ इथेन का क्या बनेगा, इथेन का आपको देखने को मिलेगा C2 होगा और C2 होगा तो C2 होगा तो कितना हो जाएगा, C2 4, आपको 2 दूनी 4 और 6 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा आपको 6 हो जाएगा, ठीक है। और यदि बात करें कि आपको इथेन प्रोपेन की, यदि बात करें कि प्रोपेन कितना होगा, तो प्रोपेन आपको 3 हो गया तो आपको C3 हो गया और 3 दूनी 6 दूनी 8 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ब्यूटेन का इसी तरह से C4 हो जाएगा और H आपको 10 इस तरह से जाता जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कौन सा आंसर मेरे लिए बनेगा। यहां पर आप प्रोपेन भी दिया हुआ है और इथेन भी दिया हुआ है, तो दोनों में से कौन सा आंसर होगा। अब देखिए यदि यहां पर मीथेन भी होता, प्रोपेन भी होता, जो भी देता है, जो सबसे पहला क्रम में जो सबसे पहला होगा आंसर उसी को मारेंगे। हो सकता है कि अधिकांश छात्र आपको प्रोपेन भी मार सकते हैं, हो सकता है कि आपका गलत नहीं है, सही है, लेकिन हम चूज किसको करेंगे, और चूज हम करेंगे कि जो सबसे पहले क्रम में जो सबसे पहले आता होगा क्रम में उसी को चूज करेंगे। और यहां पर क्रम में सबसे पहले जो आ रहा है कौन आ रहा है, इथेन आ रहा है, तो आंसर हम लेगा क्या होगा, इथेन होगा। बनाने का एक ये भी तरीका होता है कि क्रम भी हमको देखना पड़ेगा कि क्रम किसका, क्रम आपको आगे चल रहा है किसका पीछे चल रहा है, उसके हिसाब से जो है हम लोग आंसर लेंगे। क्योंकि सबसे पहले बड़ा भाई के बाद छोटा भाई, इसी वजह से जो है सबसे पहले जो सबसे पहले जन्म जिसका हुआ है तो सबसे अधिकार पहले किसका होगा, उसी का अधिकार भी होगा। यहां पर आते हैं अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए जो देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है। आरबीसी के बारे में, आरबीसी आप लोग को समझ रहे हैं, ये आपको ब्लड के अंतर्गत आ गया। CH4 हाँ CH4 सही बोल रहे थे, CH3 हम बोल दिए थे, सॉरी CH4 होगा, बिल्कुल ठीक होगा, मीथेन का आपको CH4 होगा, ठीक है। यहां पर आते हैं, समझ चुके होता है, तो मेन है कि दिमाग जो है समझ रहे हैं कितना ऊपर नीचे चलता है, ठीक है। तो हो जाता है कभी छोटा छोटा बात, ये तो बचपन में सबको याद होगा कि आपको CH4 होता है, ठीक है। चलिए आते हैं, देख लेते हैं यहां पर निम्नलिखित में से जो है आपको कौन सा, आपको आरबीसी के बारे में आपको देखने को मिलता है कि आरबीसी के बारे में कौन सा होगा, ठीक है। तो आइए 29 का आपको सी बना चुके हैं, चलिए 29 का आपको हो चुका होगा आंसर। अब आ जाते हैं 29 का, आप ठीक है 29 का सी बिल्कुल ठीक है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि आपको अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको विकल्प जो है आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है। अब आते हैं, देखते हैं कार्य आरबीसी का क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ठीक है। आकार जो कार्य है क्या कहता है, ऑक्सीजन। सत्य नहीं पूछ रहा है कि सत्य आपको नहीं है, क्या पूछ रहा है, ऐसा कौन सा कि सत्य नहीं है, तो बिल्कुल ये ठीक है। इसका जो आपको आरबीसी का जो कार्य है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है, परिवहन करना है। ऑक्सीजन को ले जाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना है, बिल्कुल परिवहन का कार्य करता है। जबकि आकार यदि बात करें, ये अमीबा का आकार का होता है। तो अमीबा, सबसे पहले हम जानेंगे कि अमीबा का आकार, तो अमीबा का कोई आकार ही नहीं होता है। अमीबा का जो यदि बात करें कि अमीबा का आकार, तो अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता है, आकार फिक्स नहीं है ना, तो फिक्स नहीं होता है। तो ये तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाए कि अमीबा का जब आकार ही नहीं होता तो अमीबा का आकार हम फिक्स कैसे रखेंगे। तो यही यहां पर देखने को मिल रहा है, अमीबा का आकार के जैसा। तो अमीबा का आकार ही फिक्स नहीं है तो कैसे मानेंगे कि अमीबा का आकार के जैसा। और उसके बाद वृत्तीय आकार, दोनों बातें गलत लिखा हुआ है। ये जो होती है क्या होती है, आपको कौन क्रेव होती है, या कह सकते हैं ऐसा बाय कॉनकेव होता है, क्या होता है, बाय कॉनकेव होता है। तो बाय कॉनकेव के अंतर्गत आपको कह सकते हैं कि आपको उभयतल की तरह से होता है, ठीक है। बाय कॉनकेव कह सकते हैं, बाय कॉनकेव। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको नहीं होगा, ठीक है। आपको वृत्तीय आकार भी नहीं होगा, तो वृत्तीय आकार इसका नहीं होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। दोनों में से आपको आकार, एक तो क्या कहते हैं इस अमीबा का, तो अमीबा का आकार फिक्स नहीं होता है। और ये जो होती है बायकॉनकेव के आकार का होती है, क्या होती है, बायकॉनकेव। तो बायकॉनकेव लिख लीजिएगा यहां पर, बायकॉनकेव। तो बायकॉनकेव किसका, आरबीसी का यदि आकार बात करती है बायकॉनकेव के आकार का होती है, तो बायकॉनकेव। और यहां पर अमीबा का आकार के जैसा नहीं होता है, तो ध्यान रखना है, ये पर गलत है। और जबकि आरबीसी की यदि गणना आपको हेमोसाइटोमीटर के द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक है। और लंबाई कह सकते हैं कि लंबाई जो आपको देखने को मिलता है 5.5 आपको MU देखने को मिलता है, ठीक है। लंबाई ठीक है, लंबाई आपको कह सकते हैं कि 5.5 MU देखने को मिलता है ना। तो इसमें से जो आंसर बनेगा हम लोगों का बी नंबर आंसर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, नंबर ले लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपको समूह जो है आपको क्रिप्टोगैमे कहलाता है। तो क्रिप्टोगैमे के अंतर्गत देखते हैं, क्रिप्टोगैमे आप समझ रहे होंगे कि क्रिप्टोगैमे किसके अंतर्गत आता है। तो क्रिप्टोगैमे के अंतर्गत कौन सा आएगा, अपुष्पीय पौधा। और अपुष्पीय पौधा के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, थाइलोफेटा, ट्रेडोफेटा और थाइलोफेटा, ब्रायोफेटा और ट्रेडोफेटा। तो सबसे पहले थाइलो और थाइलोफेटा के बाद उसके बाद ब्रायोफेटा। तो यहां पर एक क्रम में नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है, इधर उधर लिख दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है कौन सा क्रिप्टोगैमी, और क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत अपुष्पीय पौधा होता है। और अपुष्पीय के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा, और यहां पर कह सकते हैं कि आपको सबसे पहले थाइलो, और थाइलो के बाद ब्रायो होता है, ब्रायोफेटा दोनों के बीच का कड़ी का काम करता है। और उसके बाद ट्रेडोफेटा। तो यहां पर जो है जाइलम और फ्लोएम आपको थाइलोफेटा में नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रायोफेटा में भी जाइलम और फ्लोएम नहीं, जबकि ट्रेडोफेटा में जाइलम फ्लोएम का जो है विकास हो जाता है। तो यहां पर आंसर बनेगा आपको कौन सा बनेगा, बी नंबर आंसर बनेगा। ले लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जल्दी से लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है क्यूज फॉर्म में।
आ जाता है पानी का क्या है, एक अणु में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन HO का अनुपात होता है। तो H, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, HO का H2O है ना, तो H2O जो पढ़ते आ रहे हैं, तो अरे कहाँ चला गया ये, अरे हाँ ठीक है, तो H2O, तो H आपको जो सीधी सी बात है कि H कितना हो जाएगा, तो H आपको 2 देखने को मिलता है, और O आपको कितना देखने को मिलता है, अनुपात में आपको देखने को मिलता है। तो H2O सीधी सी बात है कि आपको 2:1 है ना, इसमें कुछ लेना देना नहीं है इधर उधर का। क्या आंसर ठीक दे रहे हैं? 30 का आपको बी कहां पर चल रहा है, अभी 30 पे ही चल रहा है, अरे इतना पीछे कैसे हो गए? ठीक है, तो आइए जल्दी से आगे आइए जल्दी से। ठीक है, तो आपको देखने को मिल रहा है, आपको 2:1 देखने को मिल रहा है। चलिए यहां पर आंसर बनेगा, बी नंबर आंसर बनेगा 2:1। ले लेते हैं अगला प्रश्न ले लेते हैं। अब आसान आसान प्रश्न है, ठीक है, जितने भी कठिन प्रश्न था सभी लगभग हो चुका है। अब जो प्रश्न आपके लिए है, लेकिन सभी परीक्षा में पूछा गया है, तो आसान प्रश्न आप लोगों के लिए इसलिए करवाते हैं कि आसान प्रश्न आप लोगों से गलत ना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आसान प्रश्न जो है गलत हो जाए। ठीक है, आवाज बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं, आवाज एक बार चेक कर ले। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए, किसी वस्तु की यदि बात करें कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है डैश के साथ बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है, तो सीधी सी बात है गतिज ऊर्जा जो है किसके साथ, वेग के साथ जो है बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। आसान है कि आपको किसी वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा जो है किसके साथ, वेग के साथ क्या होती है, तो वेग के साथ जो है बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। तो आंसर कौन सा बनेगा यहां पर, आंसर डी नंबर बनेगा। ले लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए जो है आपको सामान्य मार्ग, और आपको इमेज के साथ बायोलॉजी में जो है पढ़ाए हैं कि पुरुषों का यदि बात, हम दोनों के बारे में पढ़ा है, पुरुषों और स्त्री दोनों के बारे में पढ़ा है, और यहां पर पूछ रहा है, अब देखिए प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और जब प्रश्न पूछा जाता है आप लोग को जब समझाते हैं तो आप लोग नजर झुका लेते हैं, है ना, जब इमेज में पढ़ाते हैं तो आप लोग नजर झुका लेते हैं कि अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए पूछा गया, तब क्या करिएगा, यहां पर है कि पुरुषों में जो है शुक्राणु और मूत्र के लिए जो है आपको सामान्य मार्ग है, और सामान्य मार्ग जो होती है क्या होती है, आपको ध्यान रखना है, यूरेथ्रा होती है। क्या होती है आपको, यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा जो है इसी को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोला जाता है। हिंदी में आसान है, लेकिन जब इंग्लिश में आपको देखता है थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो यहां पर यूरेथ्रा को ध्यान रखिएगा, यूरेथ्रा, और इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलता है। और यदि बात करें शुक्रवाहिका, जो यदि देखने को मिलता है, शुक्रवाहिका क्या होती है, अधिवृषण से आपको शुक्राणु तक ये ले जाने का काम करता है शुक्रवाहिका, और ये शुक्राशय है ना, वो एक तरह से कह सकते हैं कि जोड़ने का काम करते हैं। और यदि बात करें, चलिए आप, और उसके बाद तो आसान आसान है, चले आगे, चले आगे, किसी प्रकार कोई दिक्कत, आंसर दे रहे हैं 33 का, अब चलिए 33 का, अभी 33 पे ही है, 34 पर आइए जल्दी से। तो ये ध्यान रखना है, यूरेथ्रा, यहां पर आंसर क्या बनेगा, यूरेथ्रा, जो कि क्या कह सकते हैं, पुरुषों में जो है एक ही मार्ग होती है, जबकि महिलाओं में जो है अलग अलग होता है। तो महिलाओं के बारे में जब प्रश्न आएगा तो वहां पर बात करेंगे, यहां पर महिलाओं के बारे में छोड़ते हैं, चलते हैं आपको अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि दो निकायों के बीच में जो है आपको गुरुत्वीय बल निम्नलिखित में से कौन सा आपको सत्य है। तो निम्नलिखित में से आपको गुरुत्वीय बल के बारे में पूछा है कि गुरुत्वीय बल के बारे में कौन सा आपको सत्य देखने को मिल रहा है। तो दो निकायों के बीच जो है गुरुत्वीय बल जो है हमेशा प्रतिकर्ष से, अरे प्रतिकर्ष से अभी जस्ट बात किए, जैसे ही दो वस्तु हो गया और दोनों के बीच में क्या होती है, आपको आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण का काम किया जाता है, और उसको बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। और इसी के अंतर्गत जो यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि आपको दो निकायों के बीच जो है गुरुत्वीय बल, तो गुरुत्वीय बल क्या होता है, आकर्षी होती है। क्या होती है, दो निकायों के बीच जो है गुरुत्वीय बल क्या होता है, हमेशा क्या होता है, आपको आकर्षी होती है, आकर्षित करते रहता है। तो यहां पर ध्यान रखना है, 35 का जो आंसर बनेगा, 35 का आपको आंसर बन रहा है, बी नंबर आंसर बन रहा है। और आपका कमेंट भी देख रहे हैं, जल्दी से आप कमेंट भी करेंगे तो ठीक है। चलें अगले प्रश्न पर। चूने के आपको सफेदी के दौरान जो है आपको CaOH2 HAL2 आपको बात करेगा हवा में जो डैश के साथ जो है अभिक्रिया करती है। अब देखिए चूने के बारे में बात कर रहा है कि आपको जो है कैल्शियम, आपको किसके बारे में, CaOH2 का मतलब कैल्शियम, आपको किसके बारे में, हाइड्रोक्साइड के बारे में। इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, ये जो आपको CaOH HAL2 लिखा हुआ है, कैल्शियम आपको हाइड्रोक्साइड लिख लीजिएगा, कैल्शियम आपको हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो आपको देखने को मिल रहा है किसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर जो है CO3, तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है CO2 है ना, तो ये जो है कार्बन, आपको सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसके साथ, आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 के साथ अभिक्रिया करता है। और चूने का सफेदी पत्थर के दौरान यहां पर, तो ये आंसर बनेगा CO2। कहां पर चला गया आंसर, तो CO2 आपको जो आंसर जा रहा है डी नंबर में आंसर जा रहा है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो अभिक्रिया करके आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने के सफेदी के दौरान आपको देखने को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्या करती है, अभिक्रिया करती है। तो ये आंसर सीधी सी बात है कि आंसर आपको देखने को मिल रहा है क्या, तो आपको डी नंबर आंसर बन रहा है। ले लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीनिंग पर रहा है ये, और जल्दी से बनाने का प्रयास करिएगा। और यहां पर आप केमिस्ट्री से संबंधित ये प्रश्न आ रहे हैं निम्नलिखित में से, कहां चला गया, इसको हटाइए, चलिए ठीक है। आप निम्नलिखित में से आपके लिए है कि कौन सा आपको
अधातु का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो अधातु का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है कि नहीं है, तो 286 जो आपको देखने को मिलता है, 286 किसका देखने को मिल रहा है सबसे पहला, तो 286 आपको किसका देखने को मिल रहा है, तो 286 जो होता है किसका, सल्फर का होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों के लिए बताए हैं पूरी तरह से निकालने के लिए, आपको सल्फर का 286 होता है। यदि बात करें कि 287 जो होता है किसका होता है, 287, 2 8 2 10 7 14 किसका, क्लोरीन का चले जाएगा, ठीक है, क्लोरीन का चले जाएगा। यदि बात करें कि 2 8 आपको 4, तो 2 8 4 जो है किसी का नहीं होता है, 2 8 4 8 2 10 4 14 किसी का नहीं होता है। यदि बात करेंगे 8 2 10 5 15, तो ये जो 15 आपको देखने को मिलता है, ये 15 किसका होता है, फास्फोरस का देखने को मिलता है, किसका होता है, फास्फोरस का 15 आपको फास्फोरस, ठीक है। तो ये आंसर बनेगा, कौन सा बनेगा, सी नंबर आंसर बनेगा। ले लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने में रहा, स्क्रीनिंग पर रहा, ये रहा आप लोगों के लिए आसान सा प्रश्न है। 1 जूल, अब देखिए 1 जूल के बाद आगे कुछ नहीं लिखा, और ये जो आपको पूछा गया था, ये भी प्रश्न आपको रेलवे का पूछा गया प्रश्न है कि 1 जूल, तो 1 जूल सीधी सी बात है कार्य और ऊर्जा की क्या होती है, ये एक तरह से आपको इकाई होती है। जूल किसकी इकाई होती है, कार्य और ऊर्जा की इकाई आपको देखने को मिलता है, जूल देखने को मिलता है। और कार्य बराबर क्या होता है, आपको फोर्स गुना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर हम करेंगे क्या, फोर्स गुना क्या, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। और फोर्स को जो हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं, न्यूटन, 1 न्यूटन लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 न्यूटन लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हैं, मीटर से सूचित कर सकते हैं, तो 1 गुना आपको मीटर लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 गुना n गुना 1 आपको मीटर दिखाई पड़ता है, तो आंसर बनेगा 1 जूल बराबर क्या, 1n, और 1 आपको न्यूटन देखने को मिलता है। आंसर क्या बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है आपको, एक ए नंबर देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे चले समझेंगे जूल क्या होता है, जूल किसका, कार्य और किसका, कार्य और ऊर्जा की इकाई होती है, जिसको कि सूचित करते हैं हम लोग, इसकी इकाई होती है जूल। और जूल को हमको कैसे लिख सकते हैं, तो आपको कार्य को संबोधित कर सकते हैं कि कार्य को हम लोग क्या, फोर्स गुना क्या, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। और फोर्स को आपको सूचित कर सकते हैं किससे, तो आपको फोर्स को न्यूटन से, जबकि डिस्प्लेसमेंट को आपको मीटर से, तो आपको न्यूटन आपको मीटर लिखते हैं, इसी वजह से न्यूटन मीटर लिखते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि आगे आपके लिए प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। कुछ महिलाओं में जो है कुछ समस्या के कारण, आप देखिए पूर्णतः हिंदी जब लिखता है तो आप लोगों को समस्या का सामना, समस्या है, समस्या हो जाती है, ठीक है। और समस्या महिलाओं का है तो थोड़ा सा और भी खतरनाक समस्या है ना। आइए देख लेते हैं क्या समस्या है, कि कुछ महिलाओं में जो कुछ समस्याओं के कारण जो है फलन नहीं होते हैं। अब फलन समझ में आ रहा है, आप बताएंगे फलन क्या होता है, फलन नहीं हो सकता है। और इसी स्थिति में जो है फलन के लिए ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को जो है शरीर के बाहर जो है कुछ घंटों तक जो है एक साथ रखा जाता है, और उससे क्या कहा जाता है। अब फलन, फलन आप फलन वाला चले जाइएगा कहां, मैथमेटिकल टर्म में चले जाएगा, तो समझ में आ रहा है कि मैथमेटिकल टर्म जैसे ही आइएगा तो आपसे जो क्या बनेगा या नहीं बनेगा, तो मैथमेटिकल टर्म के अंतर्गत ये फलन नहीं होता है। अब फलन जैसे हम आपको शुद्ध हिंदी बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि फलन क्या होता है, जो आपको टीचर पढ़ाए हैं फलन क्या होती है तो समझ में आएगा। ऐसा भी समझ में आ रहा है कि फलन क्या होता है, बनाइए पहले प्रश्न बनाइए। आप लोगों के लिए रुकते हैं कि प्रश्न आप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। थोड़ा सा प्रश्न एक बार फिर से आप लोगों के लिए पढ़ देते हैं, धीरे धीरे पढ़ देते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी है, समझ रहे हैं, अब समझना है क्यों रुकते हैं थोड़ा सा, इतना जो धीरे धीरे जोर से बोलते हैं कि आपको मेरा एनर्जी भी बहुत ज्यादा लैप्स हो रहा है। कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिसमें क्या कर सकते हैं, एक समस्या देखने को मिलती है। वो समस्या क्या है, यहां पर कहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, एक समस्या ऐसी कि फलन नहीं हो सकता है, फलन नहीं हो सकता। अब पूछ रहा है कि इसी स्थिति में फलन के लिए जो है ताजे निकले हुए अंडे और शुक्राणुओं को जो है शरीर के बाहर क्या करना पड़ता है, कुछ घंटों के लिए बाहर निकाल कर रखा जाता है, एक साथ रखते हैं, दोनों को क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं। और इस अभी क्या जो घटना है, ऐसी घटना जो बाहर रखते हैं आपको, इसको कहते क्या है। अब समझेंगे, आंसर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। 39 का जल्दी से 39 का आंसर का हम इंतजार करेंगे। राजकुमार जी, सुनील कुमार, और उसके बाद क्या कहते हैं रवि राज, जो आप हैं रवि, क्या नाम लिखे हैं, जो चलिए रवि क्या लिखे हैं, रवि रविराज, ठीक है रविराज है ना, रविराज जी जो लिख रहे हैं, ठीक है बिल्कुल ठीक है। आंसर आप दे सकते हैं 39 का आपका। हम इंतजार कर रहे हैं कि आंसर आप दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, हम तो बताएंगे ही आपको। चलिए बात कर लेते हैं, आप समझ चुके होंगे आप लोग। यहाँ पर आंसर फलन बन रहा है, पुनर्जनन बन रहा है, साकी आपको प्रजनन बन रहा है, विट्रो बन रहा है, क्या है पूरी तरह से यहाँ पर आइए। फलन का अर्थ होता है यहाँ पर हिंदी में बात करें कि निषेचन होता है। अब देखिए आपसे बन जाएगा प्रश्न, एक शब्द को तोड़ेंगे प्रश्न बनेगा। फलन को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, ठीक है, एकदम शुद्ध हिंदी लिख दिया है। और फलन को बोलता है क्या, बोलता है निषेचन। अब देखिए क्या बोल रहा है कि महिलाओं में जो है
कुछ समस्या, निषेचन एक समस्या हो जाती है कि निषेचन नहीं हो पाता है, और निषेचन जो नहीं हो पाता है, कहने का क्या अर्थ है, अंडाणु और जो शुक्राणु है महिलाओं के शरीर में कह सकते हैं कि अच्छी तरह से एक साथ जो है प्रवेश करके वो निषेचन का कार्य नहीं कर, और निषेचन कहां पर होती है, एम्पुला में होती है। जो गर्भाशय का आपको भाग देखने को मिलता है, गर्भाशय के किस भाग में, तो गर्भाशय का आपको एम्पुला में जो है निषेचन होती है। किसी कारण से, किसी समस्या से कारण से जो है वहां पर निषेचन नहीं हो पाती है, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु जो है उसका मिलन नहीं हो पाता है। यही बातें कर रहा है, ये आपको समस्या हो जाती है कुछ महिलाओं में, सभी महिलाओं में नहीं, कुछ महिलाओं में ऐसा होता है। तो ये कुछ महिलाओं में आपको निषेचन नहीं हो सकता है, और इस स्थिति में जो है फलन के लिए जो है ताजे निकले हुए अंडे, अब देखिए इसको क्या करते हैं, ऐसी महिलाओं के लिए क्या किया जाता है जिसको कि निषेचन की समस्या हो जाती है, उसका जो है अंडा जो है, उसी का अंडाणु जो है बाहर ले लिया जाता है। अंडे को क्या किया जाता है, बाहर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, डॉक्टर निकालता है, और उसके जो मान के चलिए जो हस्बैंड होते हैं या जो उनका कह सकते हैं कि जो उनके बच्चे के पिता बनने वाले होते हैं, उनके शुक्राणु को क्या कर लिया जाता है, बाहर लिया जाता है, बाहर निकाल के रखा जाता है, और उसको क्या कहते हैं, एक इनको जो है इस अभिक्रिया को क्या होता है, आईवीएफ प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आईवीएफ प्रणाली पढ़े होंगे, और मार्केट में जो है पटना में जो है आईवीएफ प्रणाली के अंतर्गत जो है आजकल बहुत सारे बच्चों का जन्म होता है। जिन महिलाओं को कह सकते हैं कि कठिनाई होती है, इस प्रकार का परेशानी का सामना, इस महिला को जो है आसानी से जो है बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं, और इनको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अब यहां पर आंसर क्या बनेगा, विट्रो बनेगा। अब पूरा नहीं लिखा है, आईवीएफ, और आईवीएफ को क्या बोलते हैं, आईवीएफ को बोलते हैं इन विट्रो आपको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और आंसर इसका जो वाला कहा जाएगा यही बनेगा, डी नंबर आंसर बनेगा। समझ रहे हैं प्रश्न कहां से कहां तक जा रहा था, प्रश्न थोड़ा सा गहराई में था, गहराई से के साथ जो है प्रश्न आपको पूछा गया है, और प्रश्न जो है आपको ये रेलवे में पूछा गया है। रेलवे में बता नहीं सकते कि किस परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन रेलवे में हम बता ये भी सकते हैं कि किस परीक्षा में पूछा गया, लेकिन वो बोलेंगे तो आप लोगों के लिए जो है ना दिमाग में लगने लगेगा कि अरे इतना हार्ड क्यों बता रहे हैं ना, इसी वजह से है नहीं बताएंगे, है ना। तो इसलिए जो है सीधा इतना जाने कि रेलवे में पूछा गया, हो सकता है कि आप लोगों के लिए पूछा गया जो परीक्षा में हाल फिलहाल में जो प्रश्न तैयार किया गया परीक्षा में, ये सभी प्रश्न जो है आपको करंट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न दे रहे हैं, ठीक है, कि हाल फिलहाल में जो आपको इस वर्ष 2025 आप 24 के अंतर्गत में जो परीक्षा में पूछा गया वही प्रश्न आपको करवा रहे हैं, ठीक ना, एकदम पुराना प्रश्न नहीं है, पूरी तरह से नया प्रश्न है। मार्केट में हो सकता है कि ये सब प्रश्न अभी आपको देखने को ना मिले। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगले प्रश्न पर कहां पर है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए स्लाइड में क्या है कि डैश में जो आपको कार्बन के परमाणुओं के जो फुटबॉल के आकार का व्यवस्थित किया जाता है, तो बहुत बार बता चुके हैं आपको कि फुटबॉल के आकार का जो व्यवस्थित होता है, इसको फुलरिन की संरचना जो होती है फुटबॉल के आकार का होता है। फुलरिन की संरचना क्या होती है, फुटबॉल के आकार का होता है। प्रश्न आपको आसान है, आंसर भी आसान है, ले लेते हैं अगला प्रश्न। अरे कहां चला गया, 40 नंबर तक चले थे, 40 नंबर तक फुलरिन आपको 40 नंबर तक चले थे, चलिए दे देते हैं आपको, चलिए ठीक है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। चूना के दौरान जो आपको CaOH आपको 2 आपको CO2 के साथ जो है धीरे धीरे जो अभिक्रिया एकदम धीरे धीरे चल रहा है, ताकि दीवारों पर जो है पतली परत बन जाती है। तो पतली, अभी जस्ट बात की कि दीवारों पर जो है पतली परत आपको CaCO3 क्या है, दीवारों पर जो पतली परतें बनते हुए दिखाई पड़ती है CO3। अभी जस्ट बात की, कुछ पहले प्रश्न पर बात किए थे, ये आपको CaCO3। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। आपको एक्टेनाइडो, अब जो एक्टेनाइड की बात करके, एक्टेनाइड जो परमाणविक संख्या जो होती है, तो एक्टेनाइड की परमाणविक संख्या कहां से कहां तक आपको देखने को मिलता है। तो एक्टेनाइड का जो है 90 से आपको कहां तक, आपको 103 तक देखने को मिलता है। 90 से आपको किसको बोलते हैं, आपको एक्टेनाइड आपको 90 से आपको बोलते हैं किसको, 100 आपको 3 तक, 90 से आपको 103 देखने को मिलता है, एक्टेनाइड बोला जाता है। जबकि लेंथेनाइड किसको बोलते हैं, लेंथेनाइड जो आपको देखने को मिलता है, लेंथेनाइड आपको सीधी सी बात है कि आपको कहां से 58 से आपको 71 तक। या आइए दोनों के बारे में लिख लेते हैं, दोनों पूछा था। लेंथेनाइड आपको 58 से, लेंथेनाइड लिख लीजिएगा, लेंथेनाइड और लेंथेनाइड की जो आपको देखने को मिलता है कहां से कहां तक, आपको 58 से 71 तक, नीचे में सबसे नीचे में पीरियोडिक टेबल में नीचे में आइए, उसके बाद नीचे में आपको 90 से आपको 103 तक जो देखने को मिलता है, इसको एक्टेनाइड बोला जाता है। ये आपको कहां पर देखने को होता है, ये भी एकदम पीरियोडिक टेबल में नीचे में देखने को होता है, इसको एक्टेनाइड बोला जाता है। दोनों को याद रखना है, दोनों पूछा जाता है। लेंथेनाइड आपको 58 से 71, जबकि एक्टेनाइड 103 से और 90 से 103, सॉरी 90 से आपको 103 देखने को मिलता है। ले लेते हैं अगला प्रश्न, ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। पीरियोडिक टेबल आपको याद रहना चाहिए। पिन्ना जो होता है, पिन्ना डैश का एक भाग होता है। पिन्ना किसको बुलाता है, ये जो कान जो आप देख रहे हैं, ये जो कान देख रहे हैं, इसको क्या बुलाता है, ये जो कान है, ये कान का क्या है, जो पिन्ना होती है, किसका भाग है, तो ये कानों का भाग होता है। किसका भाग होती है, तो ये कान का भाग होती है। तो ध्यान रखेंगे, कान का पिन्ना बोला जाता है ना। चले बिल्कुल चले आगे प्रश्न पर ले लेते हैं। तो कानों का ये भाग है, तो आसान सा प्रश्न है ये कानों के लिए। आगे लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पर है कि डैश के अनुसार जो है जी का मान क्या होता है, आपको घटता है। तो आपको जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि ऊंचाई बढ़ती है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो जी का मान में क्या होती है, धीरे धीरे क्या होती है, आपको घटते हुए दिखाई पड़ती है। तो जी के मान में क्या होती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो जी के मान में क्या होती है, आपको घटता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा, 44 का बी नंबर बनेगा आंसर। ले लें अगला प्रश्न।
चल रहा है, बना रहे हैं आप लोगों का कमेंट भी देख रहे हैं। 42 अभी तक, 42 पे ही अभी तक है। अब नंबर पे आपको पीछे का याद नहीं है कि कहां पर आपको क्या आंसर है। आइए थोड़ा सा आप मोबाइल को जो है थोड़ा स्लाइड करिए, आगे आप लोग आ जाएंगे, साथ में चलेंगे। ध्वनि तरंग का जो आपको तरंग दैर्ध्य जो है गन्ना क्या है, गन्ना आपको करें, जिसमें आपको है आवृत्ति आपको 200 आपको हर्ज से लेके आपको किस से क्या है, किसी दिए गए आपको माध्यम जो उसकी आपको गति होती है आपको 400 मीटर पर आपको सेकंड है ना, पर मिनट। अब देखिए यहाँ पर आपको टर्म दे दिया है, मैथमेटिकल टर्म दे दिया, और मैथमेटिकल टर्म आसानी से आपको बनाने का प्रयास करना है कि मैथमेटिकल टर्म आपको क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, आपको तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है और 200 आपको दिया हुआ है, और माध्यम से जो है 400 मीटर। आप इसको बनाइएगा तो सीधी सी बात है कि 400 बटे आपको 400 बटे क्या कर देना है, ये 200 कर देना है। तो सीधी सी बात है क्या होती है, आपको लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा यदि बात करें कि आपको क्या तरंग दैर्ध्य है ना, तो तरंग दैर्ध्य की गणना करना है, तो लैम्डा बराबर आपको देखने को मिलता है, आपको सीधी सी बात है कि आवृत्ति बटे फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर डायरेक्ट लैम्डा बराबर कर लेना है कि 400 बटे आपको क्या 200 आपको कर देना है, ठीक है। तो 400 बटे आपको 200 कर दीजिए, 400 बटे 200 आपको दिया हुआ है क्या, आवृत्ति दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, वेग बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के साथ आपको दिया है गति दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना है कि 200, ठीक है। अरे 400 बटे कहाँ चला गया, आवृत्ति उल्टा बोल रहे हैं। यहां पर जो आपको 4, ठीक है, 400 बटे आपको क्या 200, ठीक है। ये आपको जो 400 बटे 200 होगा तो क्या 2 मीटर आपको आ जाएगा, बिल्कुल 2 मीटर आ जाएगा। तो 2 मीटर का आपको आएगा आंसर, आएगा क्या आएगा, आपको 2 मीटर आएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा आपको, ठीक तो है, ठीक ठीक, चलिए ठीक है। 400 बटे आपको 400 बटे आएगा, लेमडा के अनुसार से निकालिएगा तो आपको ये तरंग दैर्ध्य। चल चल लेते हैं अगला प्रश्न, ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। और बर्फ के बारे में बात कर रहा है कि बर्फ का जो गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक जो होता है, यदि बात करें यहां पर आप देखिए टेम्परेचर दोनों आपको डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ है और केल्विन भी दिया हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि बात करें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का जो है गलनांक बिंदु प्रारंभ होता है, तो ये गलनांक जो है बर्फ का कहां पर 0 डिग्री सी पर, और यहां पर जो है क्या 0 डिग्री सी नहीं दिया हुआ, यहां पर केल्विन दिया हुआ है। यदि बात करें केल्विन में, आंसर बात करें कि केल्विन में कितना होगा, ये 273 केल्विन होगा। कितना होता है, तो 0 डिग्री सी बराबर क्या होता है, 273 केल्विन होता है। तो ये आपको मालूम होगा, तो आंसर आपका केल्विन में आएगा, 273 आएगा। बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं, ठीक है। आगे ले लेते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। निम्न में से आपको कौन सा आपको भारत का सबसे तेज क्या है, सबसे तेज आपको पहला आपको पेंटाफ्लोप आपको सुपर कंप्यूटर, चलिए सुपर कंप्यूटर के बारे में बात किए थे, और सुपर कंप्यूटर कल भी बात किए थे कि आपको पटना में क्या सुपर कंप्यूटर लगा है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत कल बात किए थे कि सुपर कंप्यूटर, आप ध्यान रखिएगा पटना और बिहार वाला यदि एग्जाम में आता है तो वहां पर भी, और यहां पर भी सुपर कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है कि आपको भारत का सबसे तेज पहला आपको सुपर कंप्यूटर क्या है, जिसे पुणे स्थित आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आपको ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी में लगाया गया है। तो ये आपको कहां पर है और इसका नाम क्या है इस सुपर कंप्यूटर का। तो ये आपको वैसे जीएस के अंतर्गत इस प्रश्न को पूछा जाना चाहिए, लेकिन साइंस में डाल दिया गया है। तो याद रखिए ये पुणे में लगाया गया और इसका नाम प्रत्यूष है। क्या नाम है इसका नाम, तो इसका नाम जो है आपको देखने को मिलता है प्रत्यूष है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम प्रत्यूष आपको आंसर बन रहा है, ए नंबर ही आंसर बन रहा है। अगले प्रश्न में बात करते हैं, आसान आसान प्रश्न है ये सब। यदि आपको प्रतिरोध का जो है आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगा, तो सीधी सी बात है, यदि प्रतिरोध को आधा कर भी बराबर क्या होगा आई आर होगा, और यह तो आधा कर देता है तो आपको आर बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगी। कितना हो जाएगा, ये 2 गुनी। समझ में आ रहा है जो बातें किए, नहीं समझ में आया, ये सब बातें फाउंडेशन के लिए है ना। भी बराबर क्या होता है आपको आई आर होता है, ये तो आप जान रहे हैं। और यदि आर को इधर लाते हैं तो क्या होता है आई बराबर क्या हो जाता है, तो आई बराबर आपको क्या हो जाएगा भी बटे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। अब क्या रहा है, क्या कर रहा है, अब देखिए प्रतिरोध को क्या कर रहा है आपको आई बराबर इतना हुआ, ये ध्यान रखिएगा आई बराबर इतना हुआ। अब देखिए अब बोल रहा है भी बटे क्या आर को क्या कर दे रहे हैं आधा कर दे रहे हैं, आज को आधा कर रहे हैं। तो ये जो आधा करेंगे तो ये फिर इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा आपको 2 भी बटे आर हो जाएगा। और आई बराबर क्या भी आर दिया हुआ था, तो आई बराबर भी आर दिया हुआ था ना, ऐसा था ना कि आई बराबर भी आर तो दिया हुआ था। तो इसका मतलब कितना कितना गुना हो गया, तो 2 गुना हो गया। तो ये सीधी सी बात है कि 2 गुनी हो जाएगी। तो आंसर आपका 48 का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कौन सा आंसर 48 का आपको डी नंबर दिखाई पड़ रहा है। ले लेते हैं अगला प्रश्न, ले लेते हैं कि आपको डैश की आवृत्ति श्रव्य नहीं होती है। मनुष्य जो है कितना से कितना के बीच में सुन सकता है, तो 20 से 20,000 के बीच में सुन सकता है। यदि यहां पर दिया हुआ है कि 22,000, तो 22,000 जो है नहीं सुन सकता है। और मनुष्य की जो आवृत्ति श्रव्य नहीं होती है, तो कौन सा आपको
22,000 जो हर्ज होती है ये नहीं होती है, क्योंकि होती कितना है तो 20 एचजेड से कितना तक होती है, 20 एचजेड से आपको 20,000 तक होती है, ठीक है, 20,000 तक। तो ये इसके बीच में जो है सुन सकता है, तो 20 में आपको बिल्कुल सभी सुन सकता है, जबकि नहीं सुन सकता है तो 22,000 वाला को नहीं सुन सकता है, ठीक है। ले सकते हैं अगला प्रश्न, लेते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है कि आपको पक्षियों में जो होता है, और आज का जो है हम लोगों का ये लास्ट प्रश्न है, 50 नंबर का प्रश्न चल रहा है। और पक्षियों में जो होता है कितना कक्ष होता है, चैम्बर कितना होता है, तो पक्षियों में जो होता है 4 चैम्बर होता है, पक्षियों में भी मनुष्यों में भी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, और मगरमच्छ में भी, ठीक है, मगरमच्छ में भी 4 चैम्बर होता है। जबकि आपको यदि बात करें कि 2 कक्ष किस में होता है, तो मछली में कितना होता है, 2 कक्ष होता है, ठीक है, मछली में कितना होता है, 2 कक्ष होता है। यदि बात करें कि 3 कक्ष वाला कितना होता है, जो आपको उभयचर कह सकते हैं, और सरीसृप, तो उभयचर और सरीसृप कितना आपको 3 वाला, उभयचर प्लस कौन सा, सरीसृप, ये सरीसृप। तो ये आपको जो देखने को मिलता है ये दोनों, लेकिन आपको सरीसृप में एक कौन सा, एक आपको मगरमच्छ जो होता है वो अपवाद के अंतर्गत आता है, जो कि आपको 4 कक्ष वाला होता है। तो ये उभयचर और सरीसृप आपको आएगा 3 कक्ष के अंतर्गत आएगा, 1 कक्ष वाला छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो यहां पर ये इतना याद रखिएगा, तो आंसर आपका बन चुका होगा 4 नंबर। और रखेंगे हम यहीं तक रखेंगे, समय थोड़ा सा आज आपको फास्ट चला है, कैसा लगा नहीं लगा आप बताएंगे कि आपके लिए ठीक है, इतना स्पीड ठीक है क्या, इससे स्पीड और चले आगे। यदि बात करें कि इससे भी स्पीड, यदि बात करें कि इससे भी स्पीड हो तो इससे भी स्पीड होगा, ठीक है, तब तो आपको हवा में बात करेंगे, है ना। यदि लग रहा है कि आपको ठीक है, इतना स्पीड ठीक है, तो इतना स्पीड पर रखेंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में। ओके, बाय बाय।